सो हेलो गाइस, आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही अमेजिंग गेस्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट। तो बेसिकली मैं इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बताऊंगा एंड देन हम उन्हीं को हैंड ओवर करेंगे कि मतलब शी विल टॉक अबाउट हर एक्सपीरियंस, हर लाइफ एंड ऑल। ओके, सो बेसिकली इनको 7 से 8 साल का लगभग एक्सपीरियंस है एनालिटिक्स में एंड इन दैट experience she has worked in multiple cities, not even one city, not just one area, so she has have that flavor। उन्होंने वो सब जगह पे जाके एक्सपीरियंस किया है, जैसे पुणे है, दिल्ली एनसीआर है, बैंगलोर है, तो हर जगह पे जॉब करी है अलग अलग कंपनी में। उन्होंने शी हैज बीन एसोसिएटेड विद सम ऑफ द वेरी बिग कंपनी, बार्कलेज, सिटी बैंक एंड टीसीएस एंड ऑल। ओके, तो ये था थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मेरी साइड से। तो चलिए इशिता की तरफ चलते हैं। और इशिता, थोड़ा सा आप खुद को इंट्रोड्यूस कर पाओगे? Yeah, thank you, Rajat. Thank you. I'm very excited to connect with you today. So, coming on to my introduction, कुछ ज़्यादा I would not say much, but यही है कि मेरा 7.5 years का experience है in total, जिसमें पूरा एकदम diverse background हो गया है because I started in both the areas. First, I did teaching and then I came into the financial sector. और इस पूरे 7.5 साल के एक्सपीरियंस की जर्नी में मैंने अलग-अलग सिटीज़ को एक्सप्लोर किया। काफ़ी फन रहा और अलोंग विद इट वर्क वाइज़ भी मेरा एकदम डिफरेंट डोमेन भी रहा। पहले मैं क्योंकि मोस्टली मेरा क्या हुआ था स्टार्टिंग में आई वाज़ प्लेस्ड through my university only, college only, that was campus placement and I got placed in TCS. But then TCS में बहुत ही अमेजिंग सा रहा, I would say amazing कि I started with, so they TCS provide training for 3 months and they provided me training on Java technology. And after that, once I was allocated to a location, I was allocated for Noida only. Then they put me in a project that was using BPM. BPM is also a technology, is a tool, and I was not I have never heard of it at that time. I was not aware about it. BPM क्या होता है, कैसे होता है, कुछ नहीं पता था मुझे। एंड देन जावा की ट्रेनिंग के बाद सीधा उन्होंने BPM में डाल दिया। एंड देन आफ्टर दैट BPM में डाला, वो देखा, उसके बाद फिर मेरा उसमें थोड़ा इंटरेस्ट नहीं बना। देन आई डिसाइडेड कि मेरे को डेटा एनालिटिक्स में जाना है। अच्छा, ये फिर जो मैंने बीपीएम था इशिता, ये जो बीपीएम था, तो ये क्या इसमें कोडिंग होती थी या इसमें मोर ओवर आपको सॉफ्टवेयर से खेलना होता था कि अंदर से उसी के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, उस तरह का होता था या मैनुअली आप कोड करते थे उसमें? या तो उसमें बहुत सारी चीजें थी कि ड्रैग एंड ड्रॉप पिक या कोडिंग सॉफ्टवेयर हो गया, उससे चलाना है। दिस वाज अ टूल, राइट? बट अलोंग विद इट अगर कुछ कोडिंग करनी है तो वो भी उसमें होती थी। ठीक है, और कोडिंग भी बहुत होती थोड़ा यस और कॉम्प्लिकेटेड सा टूल था जो मुझे तो थी। बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया था। अच्छा, ओके ओके। यस। तो आई थिंक इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, इनका आई थिंक इशू कहीं ना कहीं ये होता है कि ये आपको एक लिमिट कर देते हैं। आपका जो एक दायरा है ना, वो बहुत लिमिटेड हो जाता है। तो आई थिंक इस तरह दैट्स व्हाई आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों को मैं जनरली यही बोलता हूँ कि आपको यूनिवर्सल कोडिंग लैंग्वेज की तरफ जाना चाहिए, कि जो आपका पूरा वर्टिकल खोल दे, आप पूरा मार्केट में मतलब कहीं भी किसी भी कंपनी में आप अप्लाई कर सको। क्योंकि आप ऐसे नीश टेक्नोलॉजी होती है बेसिकली। अगर नीश से मेरा मतलब है कि बहुत कम लोग उस पर काम करते हैं, तो अगर ऐसी टेक्नोलॉजी पे आप जाते हो तो फिर आपके पास गिनती की 10 कंपनी बचती हैं, तो बहुत लिमिटेड हो जाता है। अच्छा इशिता, इससे पहले हम और आगे बढ़े करियर की तरफ, तो थोड़ा सा आप बताओगे आप बेसिकली कहाँ से हो और जो आपका कॉलेज था बेसिकली, तो आप कौन से कॉलेज से हो वो थोड़ा डिटेल बताओ, उस बारे में बात करते हैं। Yeah, so I am from Muzaffarnagar. Muzaffarnagar is a very good city in UP, Uttar Pradesh, यस। and I born and brought up in Muzaffarnagar only. वहीं से मैंने स्कूलिंग की एंड उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन भी वहीं से किया, अच्छा। मुजफ्फरनगर से ही। एंड ग्रेजुएशन वाइज आई डिड बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस। थोड़ा मेरा साइंस में इंटरेस्ट भी था एंड एट दैट टाइम आई वुड से कि इतना करियर ओरिएंटेड नहीं था, कि कुछ ये नहीं था कि हमें एक्चुअली में करना क्या है। एंड आई एम ट्रूली एंड फ्रैंकली स्पीकिंग अबाउट इट, हाँ क्योंकि हाँ एट दैट स्टेज ना हम एज अ, मैं तो किड ही बोलूंगी, एज अ किड हमें कुछ पता नहीं होता है टोटली, क्या करना है क्या नहीं बिल्कुल। करना है। तो उसलिए मैंने बीएससी किया, बट देन मेरे को थोड़ा गाइडेंस मिला और सब कुछ। देन आई डिसाइडेड टू परस्यू एमसीए, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, व्हिच आई डिड फ्रॉम वनस्थली यूनिवर्सिटी, व्हिच इज अ टायर 2 अच्छा, यूनिवर्सिटी एंड आई एम इट्स अ वेरी 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 नोन, मतलब यहाँ पे मैं या ये पॉइंट ऐड करूंगा पूरी ऑडियंस के लिए एक्चुअली कि ये बहुत ही फेमस कॉलेज है
एंड इट इज वन ऑफ द वेरी ओल्ड कॉलेजेस ऑफ इंडिया, तो उसका अपने आप में नाम है मार्केट में, तो दैट्स अ वेरी गुड कॉलेज। अच्छा, फिर क्या हुआ इशिता? देन आगे। Yeah. And just one thing to add on to that, Vanasthali is India's topmost for women. So it's a women university, and Okay. it's Is it specialized only for women? No, yes, no, nothing for boys. Okay. yeah. You can teach there. Okay. Yeah, Being a teacher. yeah. But you Yes, cannot learn yes. anything there. कुछ सीख नहीं No, सकते आप, सिखा सकते हो। Okay. yes. तो हाउ इज But योर एक्सपीरियंस शिता? तो यहाँ पे मैं ये पूछूंगा कि जैसे आपने अपना जो ग्रेजुएशन था वो एक टीयर 3 सिटी से करा, आई थिंक हम सब उसी तरह के शहरों से आते हैं, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन उसी तरह के शहरों से आती है, कि जहाँ पे बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके आसपास बहुत ही बड़े कॉलेज होते हैं शहरों में। तो कैसा था ये ट्रांजिशन? मतलब कि जैसे मुजफ्फरनगर से आप निकले, तो आई नो मुजफ्फरनगर, आई थिंक इट्स अ वेरी नॉर्मल सिटी, जैसे कि उस तरफ हैं ही यूपी वाले एरिया जो हैं, इनफैक्ट उत्तराखंड के जो एरियाज लगते हैं, बिकॉज मैं भी हरिद्वार से हूँ, तो आई नो दैट एरिया। तो वहां पे उतना एक्सपोजर होता नहीं है। तो व्हाट यू थिंक, मेरे दो क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। पहली चीज तो ये कि व्हाट यू थिंक ड्राइव यू टू मूव फ्रॉम योर सिटी टू गो टू नोएडा या जहां पे भी आपका उस एरिया में आपका कॉलेज था? पहला तो मोटिवेशन क्या था? क्योंकि एक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे आपने ग्रेजुएशन घर पे करी, आपका पूरा कंफर्ट जोन चल रहा था, राइट? कि भाई स्कूल भी यहीं से हुआ, घर वालों के साथ, सब भाई बहन वहीं रहते हैं, देन अपनी बैचलर्स भी वहीं से हो गई, कंफर्ट जोन बना हुआ है, शहर सेम है। तो एक ट्रांजिशन आता है, वो भी एक चैलेंज होता है सब लोगों के लिए, मतलब इट्स नॉट इजी कि सब कुछ बसा बसाया छोड़कर नया कुछ क्रिएट करने जाओ। तो पहले इस बारे में बताओ कि हाउ वाज योर ट्रांजिशन, मतलब इजी था, टफ था? किसने मोटिवेट करा घर वालों में से? मतलब किसने कहा कि अरे चले जाओ, करना पड़ता है, इट्स गुड फॉर लाइफ? व्हाट डू यू थिंक? okay, so starting with it, जब मैंने बीएससी कर रही थी मैं, तो हम्म मेरा कॉलेज वाज़ एज़ यू सेड दैट इट वाज़ टायर 3 एंड हम्म टियर 3 में तो इतना कुछ एक्सपोज़र नहीं था, कुछ नहीं था एंड वेरी फ्रैंकली मैं कॉलेज जाती ही नहीं थी, ठीक है? तो हम्म वहाँ पे ये था कि आप अपना या तो कोचिंग ले लो, ट्यूशन्स ले लो और अपना सिलेबस कंप्लीट करो एंड देन गिव द एग्ज़ाम्स। येस, दे आस्क राइट। फॉर 70% अटेंडेंस आल्सो, बट देन वो अटेंडेंस में भी मतलब बहुत अच्छा-सा ऐसा कुछ मैनेज एनवायरनमेंट हो नहीं जाता है, था। मतलब येस, आई नो, येस, करेक्ट। येस। हमारे कॉलेजेस में इन सब में चलता है ये, करेक्ट। यस, तो मैं बहुत कम्फर्ट ज़ोन में आ रही थी एंड दैट टू व्हेन यू से कि आई वाज़ लर्निंग समथिंग, आई वाज़ नॉट लर्निंग एनीथिंग क्योंकि जब हम क्लास अटेंड नहीं करते, कुछ नहीं कर रहे और घर पे बैठ के मैं क्या ही लर्न करती, वो वाली चीज़ थी। और फिर अगर मैं ट्यूशन्स भी लेती हूँ, तो उसमें सिर्फ फ़ोकस ये रहता है कि आप अपना सिलेबस करो और देन गिव द एग्ज़ाम्स ओनली। उसके अलावा कुछ ऐसा एज़ अ लर्निंग या एक्सप्लोरेशन वाला ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं एक्सप्लोर करूँ कुछ या मेरे जो आगे फ्यूचर में हेल्प करे। तो सबसे पहले तो चीज़ ये थी कि मेरे को उस टाइम ऐसा लगा कि व्हाट आई एम डूइंग। फिर जब मेरे को कॉलेज भी नहीं जाना था और मैं घर में थोड़ा-सा कम्फर्ट ज़ोन पूरा था कि बस मम्मी फटाफट से खाना बना के दे रही है अच्छा-अच्छा, सब कुछ अच्छा चल रहा है। ये चल रहा बट है, देन हाँ। येस, बट देन व्हेन यू रियलाइज़ कि एज़ अ पर्सन यू आर नॉट ग्रोइंग, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, यू आर नॉट ग्रोइंग, राइट? फिर अच्छा, मैंने ये सोचा कि ये यप रियलाइजेशन कैसे हुआ इशिता? मतलब किस तरह से? कि जैसे ऑब्वियसली आपके सिबलिंग्स हैं, आपके भाई-बहनों को भी आप देखते हो, तो दे आर इन सम बिग सिटीज़, राइट? तो व्हेन यू सी देयर लाइफस्टाइल, तो वहाँ से कहीं न कहीं एक्सपोज़र आया है या फिर आपने अपने फ्रेंड्स को देखा कि वहाँ से, क्योंकि क्लिक तो होता है देखो, सबकी लाइफ में कहीं न कहीं से वो क्लिक होता है, तो कहाँ से आया आपका क्लिक, कहाँ से आया? तो मैं बताती हूँ, जब मैं बहुत ज़्यादा बोर भी हो रही थी घर पे ऐसे कुछ था नहीं करने के लिए, देन आई थॉट कि मैं टीचिंग जॉइन कर लेती हूँ। व्हाइल हुँ, परस्यूइंग बैचलर्स ऑफ साइंस, आई स्टार्टेड हुँ, टीचिंग। ठीक है, हुँ, तो मैंने वहाँ पे टीचिंग करना शुरू करा एंड देन आई रियलाइज़्ड कि यार दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट कि मेरे को ये नहीं चाहिए या मेरे को ऐसा नहीं चाहिए कि मैं यहीं कहीं बैठी रहूँ एंड दैट टू मेरी सिस्टर इज़ ऑलरेडी लाइक आई हैव ऑल्ड एल्डर सिस्टर तो वो ऑलरेडी एनसीआर में जॉब भी कर रही थी, शी इज़ ऑल्सो इन एमएनसी। ओके, फिर उनके एंड से भी मुझे क्लिक मिला, बहुत गाइडेंस उन्होंने दिया कि क्या करना चाहिए। पहले कुछ और सोचा था, फिर देन दे आस्क्ड मी कि तू ये भी कर सकती है, इस फील्ड को भी एक्सप्लोर कर सकती है, राइट? फिर हुँ, मैंने तैयारी करनी शुरू करी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की एंड अच्छा। तो ये जनरली तो कौन-सी यूपी ईयर की वाले लोग बात है इशिता? कौन-सी ईयर में था ये प्रोसेस तैयारी वाला जो चल रहा था? 2014 जब मैं 2014, 2014 में मैंने एडमिशन लिया था, तो 10 2013 साल में जब मैं पुरानी बात है बीएससी कर ऑलमोस्ट। रही थी। हुँ, यस। हुँ, तो फिर एंड
जस्ट एक चीज़ कि यूपी वाले तो जनरली यूपी-ट्यू के एग्ज़ाम्स पे ज़्यादा फ़ोकस करते थे उस टाइम कि यूपी-ट्यू का करेक्ट, एग्ज़ाम दे दो, कहीं तो नंबर आ ही जाएगा। बिल्कुल। एंड गुड थिंग इज़ वहाँ पे आई स्कोर्ड वेरी गुड कि मेरे को यूनिवर्सिटी मिल सकती थी मतलब लाइक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी मुझे यूपी-ट्यू की मिल रही थी उस टाइम। तो अच्छा। येस, दैट वाज़ और लाइक कितना टाइम माय लिया रैंक। शिखर, ये जो प्रिपरेशन थी एग्जाम हुँ। की, उसमें कितने मंथ्स दिए डेडिकेटेडली कि इस लेवल पे पहुंचे कि हाँ वनस्थली फिर क्रैक कर लिया? तो मैंने इफ आई से डेडिकेटेड तो मैंने वो 3 महीने दिए थे डेडिकेटेड पूरे एग्ज़ाम से पहले। और क्योंकि मेरे माइंड में सिर्फ़ एक चीज़ क्लियर थी कि मुझे यूपी-ट्यू करना है और कुछ ऐसा कुछ करना नहीं है। बट फिर मैंने ना ऐसे रिसर्च करी कि यूपी-ट्यू के अलावा भी तो बहुत अच्छे-अच्छे कॉलेजेस होंगे, राइट? हम्म। तो मैंने वनस्थली के लिए अप्लाई करा, वहाँ पे एंट्रेंस वगैरह हुआ, उसमें हो गया मेरा। बट देन माइंड में ये थॉट आता है कि तो यार वनस्थली का एचपीटीआई। वनस्थली का खुद का या सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम था? यस, यस, ओके, ये वन ऑफ द इंफॉर्मेशन है फॉर ऑल द पीपल हु आर सीइंग, तो वनस्थली का खुद से एग्जाम यस, होता है। यूपीटीयू यस। के थ्रू वो लोग एंट्री नहीं लेते हैं। नहीं, वनस्थली इज़ इन ओके। राजस्थान और राजस्थान वहाँ का अच्छा, अलग ओके। फॉर्म है, वनस्थली का स्पेसिफिकली अलग से रहता है। यूपी-ट्यू में तो बहुत सारे यूपी के कॉलेजेस हो जाते हैं, राइट? ओके, तो वहाँ ओके। पे ना मेरे लिए एक चैलेंज ये आया कि जब मेरे हाँ। को यूपी-ट्यू से बहुत ही मतलब गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता, जहाँ पे मुझे लग रहा है 10,000 रुपए साल के देने पड़ते, राइट? हम्म। और फिर वनस्थली की तो फीस ठीक है, मतलब आई वुड नॉट से बहुत ज़्यादा है, बट हाँ, ठीक है। उस कंपैरिज़न में आई वुड से ज़्यादा ही थी। काफ़ी हाईली तब है, मैंने मतलब कॉम्पिटिटिव है यस, बाकी उन कॉलेजेस से, ठीक है। यस, यस। हुँ। देन आई वाज़ थिंकिंग कि मेरे को गवर्नमेंट में ही ले लेना चाहिए क्योंकि फी वाइज़ तो बहुत कुछ सेव हो जाएगा, मतलब बेटर ज़्यादा रहता है। स्पेंड नहीं करना बिल्कुल, पड़ेगा। बिल्कुल, यस, यस। करेक्ट। बट देन एट दैट पॉइंट माय सिस्टर शी वाज़ लाइक कि नहीं, बिकॉज़ गवर्नमेंट में थोड़ा माइंडसेट ऐसा था कि हमने बहुत रिसर्च करा तो उसके कंपैरिज़न में वनस्थली वाज़ फार बेटर। तो शी वाज़ अच्छा। लाइक कि हम पैसे वगैरह बाद में देखेंगे, सब हो जाएगा। फर्स्ट इज़ हुँ, एजुकेशन प्रायोरिटी। एजुकेशन हुँ। वाइज़ तो शी हैज़ सपोर्टेड मी कि वनस्थली में ही फाइनेंशियली लीजिए। आल्सो समवेयर। तो हाँ, यस, मतलब दिस इज़ वेरी ग्रेट थिंग एक्चुअली, जो कि सबको जानना चाहिए कि मतलब कई बार हम अपने पोटेंशियल को इन सब रीज़न की वजह से मतलब थोड़ा रोकते हैं। आप जब उस सिचुएशन में होते हो तो आप कहीं न कहीं अपने पोटेंशियल को कहीं न कहीं रोकने की कोशिश करते हो, बट आई थिंक वी शुड नॉट डू दैट, मतलब वी शुड फिगर आउट द रीज़न्स अराउंड अस। हमें आस-पास थोड़ी हेल्प सीक आउट करनी चाहिए। समवेयर आई वुड से दैट खुद को लिमिट नहीं करना चाहिए, तो व्हिच यू डिड एंड आई थिंक दैट पेड ऑफ रियली वेल। मतलब उसी का फल कहीं न कहीं मिला, राइट? वो चेन इफेक्ट होता है चीज़ों का। अच्छा, देन फिर श्योर, क्या हुआ इसके श्योर। साथ? देन आगे? तो मैंने यही सोचा कि अगर मैं खुद से सोचती और मैं खुद से डिसीज़न लेती तो मैं पक्का पैसे बचाती। उस टाइम मैं ये सोचती कि नहीं, करेक्ट, मैं वो कर लेती हूँ, करेक्ट। गवर्नमेंट कॉलेज की वही कॉलेज ले लेती हूँ। फिर सिस्टर ने सपोर्ट किया एंड वन थिंग टू ऐड ऑन कि मैंने उस टाइम एजुकेशन के लिए अपना लोन लिया था। हुँ, तो हुँ। एक माइंडसेट वहाँ भी बहुत मुझे तो मेरे केस में तो वो बहुत अच्छा काम किया क्योंकि जब अगर मैं बहुत सब चीज़ों से फ्री होती और मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं होता कि लायबिलिटी सॉर्ट ऑफ कि मेरे को इसका भी पे ऑफ करना है, हुँ, अमाउंट हुँ। देना है, ये सब कुछ। तो एक माइंड में ना थोड़ा-सा ये रहता है कि नहीं, ये सब तो तुम्हें करना है, तुम करियर ओरिएंटेड रहते हो, गोल फोकस्ड रहते हो। तो हुँ, फर्स्ट डे तो मेरे माइंड में यही रहती थी। ऑल्दो आई नो कि माय फैमिली वाज़ देयर टू सपोर्ट मी, मुझे पता था मैं नहीं भी दूँगी तो वो दे देंगे मेरा लोन, राइट? हुँ, बट खुद से ऐसा रहता था कि नहीं, खुद से कुछ करना है, खुद के लिए कुछ करना है वैसे वाला। तो वन थिंग वो बहुत अच्छा रोल प्ले करा। दूसरा वनस्थली में बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा मेरा क्योंकि हुँ, हुँ। एक तो वहाँ पे वास्ट वैरायटी ऑफ चीज़ें हैं जो कोचिंग्स, ट्रेनिंग्स ये सब आप ले सकते हो। व्हेन आई से कोचिंग इट्स नॉट रिलेटेड टू ओनली माय अच्छा, एमसीए रुको ना, यहाँ पे मैं एंड थोड़ा-सा इंटरप्ट करूँगा। एक मुझे क्वेश्चन आया माइंड में जो कि पूछना आई थिंक इम्पोर्टेंट है और सबको जानना भी चाहिए। हाउ वाज़ योर फर्स्ट डे इन योर कॉलेज? पहला दिन कैसा था? मतलब जस्ट लेट्स टॉक अबाउट इट थोड़ा ब्रीफ में। आई नो कि मतलब काफ़ी टाइम हो गया ऑब्वियसली सोचना, बट आई थिंक पहला दिन हम जनरली नहीं भूलते। तो साथ में कौन गया था एडमिशन कराने के लिए एंड कैसा था पहला दिन? कैसा एक्सपीरियंस था वो वाला पहले दिन का कॉलेज में? ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस भी थोड़ा-सा मेरा वियर्ड था, क्योंकि अच्छा, वहाँ पे वियर्ड था। एडमिशन्स हो अच्छा। जाते हैं क्योंकि वहाँ पे वियर्ड बोल दो या फिर थोड़ा-सा बट एक्साइटमेंट अलोंग नया विद था क्या? टायरिंग। आई अंडरस्टैंड यस, कंप्लीटली, क्योंकि यस, आपको यस। पता नहीं होता तो मतलब एक्साइटिंग तो होता ही है। हाँ, तो हाउ राइट। वाज़ इट? तो फर्स्ट तो क्या हुआ कि वहाँ पे एडमिशन्स जल्दी हो जाते हैं
और यहाँ पे मेरा एग्ज़ाम था, लास्ट एग्ज़ाम था मेरा, ठीक है? तो मेरा एग्ज़ाम शाम को 5 बजे खत्म हुआ और मुझे नेक्स्ट डे ही एडमिशन कराना था, अदरवाइज़ वो एडमिशन नहीं होता मेरा। तो हम्म, एट दैट टाइम क्या हुआ कि मैं एग्ज़ाम देके मुझे पता था मेरी बस लेट हो जाएगी क्योंकि 8-10 घंटे लगते हैं जाने में भी ये सब कुछ। तो हम्म। मैं माय फादर वाज़ देयर। मेरे पापा मुझे जहाँ पे मैं कॉलेज में एग्ज़ाम दे रही थी, उसके गेट के जस्ट बाहर मिले। वो हाँ, वहाँ से मुझे मैं घर नहीं गई, मैं डायरेक्टली वहाँ से उन्होंने मुझे पिक किया। वहाँ से हम लोगों ने बस स्टैंड गए। फिर अच्छा। हमने ओवरनाइट जर्नी करी एंड देन सुबह के टाइम हमने वहाँ पे एडमिशन लिया जाके। तो व्हेन आई वाज़ अच्छा। सेइंग वियर्ड एंड टायरिंग एंड और इसमें एक्साइटमेंट। एक चीज और कि आपने जब एडमिशन लिया तो वहां पे फीस वगैरह जमा होती है, तो आप लोग कैश लेके गए? तो वहाँ पे मोस्टली चेक ले हम्म, जाते हैं लोग। तो चेक मैंने लेके चेक से जाते ही कराई थी, यस, हो। चेक कराया था, चेक से ही कराई थी मैंने फीस। और कैश तो आई डोंट थिंक कि हम लेके गए थे क्योंकि और आज भी मुझे लगता याद है भी कि अब नहीं है। तो खैर नहीं हो गया, लेकिन आई थिंक हमारे टाइम पे भी जब मतलब आज से 10-12 साल पहले जब हम लोग जाते थे, तो हमारे पापा लोगों की एक हैबिट होती है, उनको ना मतलब वो गड्डी बना के और चुपके से छुपा के रखने की बड़ी हैबिट होती है, ठीक है? कि यस। बोलना मत, इसके बारे में डिस्कस मत। आई थिंक दिस हुँ, इज़ मेबी थोड़ा-सा टॉपिक से अलग जा रहा है। दीज़ आर रियल थिंग्स, तो हमें उसके बारे यस, में बात करना चाहिए, राइट? खाली हमें राइट। एक लाइन पे नहीं चलना चाहिए। नाउ द थिंग इज़ कि ये चेक वाली चीज़ें एंड कैश वाली चीज़ें, ये भी एक हमारे लिए एज़ अ बच्चा, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, हमारे लिए एक एक्सपीरियंस होता है, राइट? तो ओके, ओके, नेवरदलेस देन फीस जमा कर दी, चेक दे दिया, देन क्या हुआ? फिर वहाँ से क्योंकि ओवरनाइट जर्नी थी और बस से गए थे सब कुछ, मतलब इतना स्लीपिंग वाली बस नहीं थी, ये स्लीपर बस नहीं थी, तो टायर्ड तो हुँ। मैं बहुत ज़्यादा थी। जैसे ही मैंने एडमिशन करा दी, सबसे पहले मैंने फर्स्ट काम किया, मैंने पापा को बोला, "पापा मैं अभी 4-5 घंटे सोऊँगी उसके बाद कुछ और करूँगी।" अच्छा, तो तो फिर इसीलिए मैंने बोला कि ये वियर्ड कहाँ था जाके बहुत रेस्ट ज़्यादा। किया? क्योंकि कॉलेज में कैसे, कहाँ पे जगह मिली कॉलेज में कि अब ये रेस्ट कर सकते हैं? हॉस्टल गए या कहाँ गए? तो इसके लिए ना मैं थोड़ा-सा आपको वनस्थली एलैबोरेट करूँगी कि वनस्थली कैसा दिखता है और क्या है। तो वहाँ पे वनस्थली एक पूरा का पूरा कैंपस है, अपना प्रीमाइसेज़ है अंदर। वहाँ पे अच्छा, देयर इज़ एवरीथिंग। आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। अगर मुझे बाहर निकलना है तो पहले मेरे पेरेंट्स एक लेटर फिल करके देंगे, उसके बाद 3 लोगों के अप्रूवल लेने होते थे, देन यू ओह! कैन अच्छा। गो आउट। तो अंदर ही वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो मैं बोल रही हूँ कि वहाँ पे तो अगर शहर है, हम कह सकते हैं एक छोटा-सा कॉलोनी टाइप का पूरा एरिया है जिसमें येस, खुद का बैंक है, खुद की लाइब्रेरी है। येस, वो तो ख़ैर होता ही है हर कॉलेज में, लाइब्रेरी, एकेडमिक ब्लॉक, बट और चीज़ें भी, खाने-पीने का सब कुछ, घूमने-फिरने का, परचेज़ करने का, एवरीथिंग इज़ इनसाइड द कैंपस, तो शहर हो गया येस, वो एक। येस, ओके, येस। ओके, और अगर आपके पेरेंट्स भी जा रहे हैं, कोई भी जा रहा है, तो वहाँ पे उसका गेस्ट रूम अलग से है, ठीक है? ओह! और हॉस्पिटल भी अंदर है, हर अच्छा। एक फैसिलिटी वहाँ इट्स पे वेरी थी। गुड थिंग एक्चुअली इशिता। इसमें एक येस, पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है, इस बात से ये निकलता है मुझे जो दिखाई दे रहा है कि वनस्थली में सेफ्टी पे भी बहुत ध्यान दिया जाता है। रीजन बीइंग, एक तो पहली चीज आपने जैसे बताया कि वहाँ पे बॉयज ओनली गर्ल्स कॉलेज है, तो ओनली गर्ल्स कॉलेज को थोड़ी एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी वैसे भी देनी चाहिए, मुझे लगता है सोसाइटी में वो चीज होनी चाहिए कि जहाँ पे सिर्फ गर्ल्स है, ऑब्वियसली देयर शुड बी एटलीस्ट 3-4 लेयर ऑफ सिक्योरिटी। तो ये चीज आई थिंक वनस्थली बहुत ही तारीफ के काबिल कर रहा है मेरे हिसाब से, कि कल को हम किसी को भी भेजें अपने नोन को, हमारी बहन हो चाहे हमारी बेटियां हो या जो भी हो, एटलीस्ट दे आर वेरी सेफ देयर। तो इस चीज में आई थिंक वनस्थली को हमें क्रेडिट देना चाहिए डेफिनेटली। अच्छा, फिर आप लोग, ठीक है, आप लोगों ने रेस्ट किया, चलो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। देन आप लोग गए रेस्ट करने, तो देन फिर क्या हुआ आगे? फिर उसके बाद हम बाहर निकले तो वहाँ से फर्स्ट डे की जब मैं बात बता रही थी, तो वहाँ पे 2-3 चीज़ें मैंडेटरी होती हैं, जो हर पेरेंट्स अपने बच्चों को दिला के जाते हैं। वन इज़ यू विल गेट अ बकेट, ठीक है? हाँ, और ओके। बिकॉज़ हॉस्टल रूम मिलेगा और सेकंड इज़ यू विल गेट अ टेबल फैन आल्सो। क्योंकि फैन जो होता है सीलिंग फैन फैन होते हैं, राइट? और अब तो आई थिंक बहुत ज़्यादा वहाँ पे चेंजेस कर दिए कि सीलिंग जो टेबल फैन है वो भी खुद से वो लगा रहे हैं हॉस्टल्स में। आई थिंक मैंने ऐसा सुना है कि ऐसा भी चल रहा है, बट उस टाइम नहीं था। तो अगर बड़े रूम में 2 फैन हैं तो ज़्यादा काम नहीं करते हैं, तो हर किसी का ये चीज़ मैंडेटरी थी कि एक टेबल फैन ज़रूर दिला के जाते थे। और मैट्रेस दिलाया, तो पापा ने ये सारी चीज़ें पूरी कराई। उसके बाद पापा तो अपना निकल गए। और फिर मैंने अपना स्टार्ट किया, लोगों से मिली नई-नई। अभी उस टाइम एक और चीज़ मैं मतलब बहुत ही मैं तो बोलूँगी बहुत लेम सी चीज़ थी, बट
जैसे फर्स्ट डे होता है ना, तो हम लोग ये सोचते हैं कि यार कैसे बिहेव करना चाहिए या कैसे रिएक्ट करना चाहिए, लोगों की बातों पे कैसे, इवन इफ यू आर गिविंग योर इंट्रोडक्शन तो तुम्हें हिंदी में देना चाहिए या इंग्लिश में देना चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो मैं तो ऐसे प्रिपेयर वगैरह करके गई थी कि हाँ, अगर मुझसे कोई ये पूछेगा तो मैं ये बोल सकती हूँ या ये पूछेगा तो मैं ये बोल सकती हूँ। अच्छा। बट देन जब आप लोगों से मिलते हो, जब वहाँ पे, क्योंकि वो लोग भी कहीं न कहीं वो भी कॉन्शियस होंगे, वो भी मेरे जैसे ही सेम है ना सब लोग ही। तो फिर अपना हुँ। नॉर्मल धीरे-धीरे जैसे तुम बात करते हो, नॉर्मल इट शुड बी अ फ्लोलेस, बोलूँगी मैं तो कि फ्लॉलेस हो और जो बोलना है बोलो, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें बहुत ही बिहेव ऐसा करना पड़ेगा, यू आर अ गुड और वैसे वाला। एंड इट्स नॉट लाइक कि इंग्लिश में बोलना है और हिंदी में बोलना है। हुँ। तो इट वाज़ अच्छा, मिक्स्ड। ये तो काफ़ी मुझे लगता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो अभी इशिता आपने बोली है कि आधे लोग ना इसी डाउट में रहते हैं कि इंग्लिश एक बहुत बड़ा आपका कॉम्प्लेक्स फैक्टर बनता है हमारी सोसाइटी में। आज भी जो मुझे लगता है आज भले ही 2024 भी चल रहा है, आज भी हमारे ऐसे स्कूल्स हैं पर्टिकुलरली जहाँ पे टोटल हिंदी मीडियम स्कूल्स हैं। तो जो एक हिंदी मीडियम स्कूल का बच्चा होता है, आई थिंक उसके लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है खुद को इंग्लिश में रिप्रेजेंट करना व्हेन ही इज़ गोइंग टू द डिफरेंट वर्ल्ड। क्योंकि वो एक नई दुनिया में आता है जब वो एक तरीके से इंजीनियरिंग या एमसीए या कुछ भी टेक्निकल कोर्स करने जाता है। तो आई थिंक जो भी इसको देखेंगे, आई थिंक आपको डरना नहीं चाहिए और हिंदी में ही बात करो आप, ठीक है? स्लोली स्लोली आप सीख जाओगे, क्योंकि मैं बताऊं तो मैं भी खुद एक हिंदी मीडियम स्कूल से हूँ और हमारे यहाँ मैंने 12th तक सब कुछ हिंदी में पढ़ा है। मतलब इनफैक्ट आई वुड से कि अब इतनी इंग्लिश मैं खुद से कॉन्सिस्टेंटली बोलने लगा हूं, बट स्कूल लेवल पे हम नहीं बोलते थे। येस, इनफैक्ट आई एग्री। 12वीं तक भी मैं हिंदी में बोलूँगा, 12th नहीं बोलूँगा, 12वीं तक भी हम लोग इंग्लिश नहीं बोलते थे। तो आप सब भी सीख सकते हो क्योंकि हम भी कोई आउटस्टैंडिंग ब्रिलियंट आइंस्टीन तो नहीं है, बट वी ट्राइड इट, सो वी कैन डू इट। तो इसमें कभी डरना नहीं चाहिए, चाहे आप कॉलेज में जा रहे हो। प्रेजेंट योरसेल्फ विद कॉन्फिडेंस, तो आई थिंक दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए जब आप हिंदी में बात कर रहे हो, क्योंकि फिर क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पाएगा कोई। कॉन्फिडेंस इज येस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, तो इसी तरह ये तो हुआ चलिए कॉलेज के बारे में। देन कॉलेज की इसको कॉलेज को ऐसे समराइज करते हैं कि कॉलेज की जो आपकी 3 साल की जर्नी रही, उसको किस तरह से देखते हो? क्या लर्निंग थी? क्या मेजर चेंज आया जब कॉलेज में घुसी थी, पहले दिन एंटर हुई थी और जब कॉलेज से निकली? तो थोड़ा उस बारे में बताओ। तो उम, मैंने तो हर तरीके से, हर एंगल पे ग्रो किया कॉलेज में, वनस्थली में। हुँ, स्टार्टिंग हुँ। में घर पे, क्योंकि मैं बहुत ही कम्फर्ट ज़ोन में थी, आई वाज़ डूइंग नथिंग, मतलब लिटरली आई वाज़ नॉट डूइंग एनीथिंग। लेकिन जब कॉलेज में गई, वहाँ पे लर्निंग सोर्स पे तो ध्यान था ही, ऊपर से वनस्थली में ना वास्ट वैरायटी ऑफ कोर्सेज़ है। इवन इफ यू वांट टू डू हॉर्स राइडिंग, यू कैन डू दैट, ठीक है? वहाँ पे ओह! ओके। एविएशन की ट्रेनिंग भी होती है। यू वुड नो कि अगर यू आर टेकिंग पार्ट इन दैट, तो तुम्हें बताएँगे कि कैसे एयरप्लेन वगैरह उड़ाते हैं, ये सब कुछ, मतलब यू विल लर्न इट। उनका और खुद का हर चीज़, एरोप्लेन भी है? यस, यस, ओह वाओ यार! सुपर एविएशन रिच कोर्सेज़ होते हैं वहाँ पे। हाँ, बहुत पैसा है, मतलब बहुत पैसा। हाँ, लर्निंग वाइज़ मतलब एक भी चीज़ मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये यहाँ पे होता तो हम कुछ अच्छा कर पाते, ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पे उस टाइम 1-2 कोर्सेज़ थे जो अवेलेबल नहीं थे, अदरवाइज़ वहाँ पे सब कोर्सेज़ अवेलेबल थे, लेकिन वो भी अब अवेलेबल हैं, अब वो भी परस्यू कर सकते हैं जो कोर्सेज़ लोगों को करने हों। एंड उसके बाद मैंने मेरी मोस्टली लोगों से बात करने का भी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बीएससी में कॉलेज नहीं जाती थी, ठीक है? हुँ, और स्कूल हुँ। में तो हम कितना ही बात करते हैं, लेकिन लोगों से बात करना भी मैंने वहीं पे सीखा है कि हाउ टू ओके। टॉक, कैसे कॉन्फिडेंटली मैं बात कर सकती हूँ किसी से भी। हुँ, और बीइंग अ इंट्रोवर्ट तो मेरे को थोड़ा-सा ऐसा लगता था कि यार नहीं बोलना नहीं चाहिए, नहीं। बट देन हुँ, व्हेन यू स्टे विद द विद फ्यू पीपल, राइट? 24 आवर्स, देन यू विल लर्न कि हाँ, अच्छा ये चीज़ हम ऐसे बोलेंगे तो कोई बात नहीं, सीख जाएँगे, गलती कर कर के सीख जाएँगे ना। और हम लोग तो एक रूम में 4 लोग रहते थे, रूम बड़ा होता था, कोई इश्यू नहीं था। एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा तो। ओके, ग्रेट। अच्छा, यहाँ पे आई थिंक लर्निंग फैक्टर एक तो ये है इशिता, इसमें आई थिंक जो सब लोग देखेंगे उनको ये सीखना चाहिए कि अगेन जो वो कॉन्फिडेंस की हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन की, तो वो जब आप एक कम्युनिटी में बैठते हो तो आप खुद ही डेवलप करते हो धीरे-धीरे। बट यू हैव टू बी पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है। इंट्रोवर्ट भी हो तो अकेले मत रहो। बी अ इंट्रोवर्ट बट डोंट बी आइसोलेटेड पर्सन। ओके, यू कैन बी इंट्रोवर्ट विद इन अ ग्रुप आल्सो, सो आई थिंक वो करना चाहिए कि ग्रुप में इंट्रोवर्ट हो, जब काम की बात है तब आप बात कर रहे हो, ठीक है, दैट इज आल्सो ओके। कुछ लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं, आई थिंक आई एम वन ऑफ देम, दैट इज आल्सो ओके। बट टिल द टाइम जब पॉइंट की बात हो रही है, तब अगर आप अपना पॉइंट क्लियरली मेक कर पा रहे हो, तो आप इंट्रोवर्ट हो एक्सट्रोवर्ट हो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ तो आई थिंक, राइट?
ओके, तो सबको ये चीज मैं स्ट्रेस आउट करके अगेन बोलूंगा कि इस बात को ध्यान से आप लोग सुनना, ऑब्वियसली। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड थोड़ा सा, जब आपका कॉलेज खत्म होने लगा, ठीक है, तो उस टाइम पे प्लेसमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम सभी के लिए, करेक्ट? तो हाउ वाज द प्लेसमेंट थिंग इन योर कॉलेज उस टाइम पे, एंड जब ये आपकी फर्स्ट कंपनी आपकी टीसीएस रही उस टाइम पे, तो व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन? कैसे टीसीएस ज्वाइन करी? वो कैसा दिन था, प्लेसमेंट वाला जो दिन था? ओके, सो कंपनीज़ वहाँ पे कई कंपनी आती हैं, बट स्टार्टिंग कंपनी वाज़ टीसीएस। तो पहला तो हर एक का यही रहता है, हर एक स्टूडेंट का, कि कोई भी एक कंपनी मिल जाए और हम ठीक है। तो मेरा सिर्फ़ फ़ोकस था कि मुझे टीसीएस चाहिए वैसे वाला, क्योंकि फर्स्ट कंपनी वही थी, ठीक है? उसके लिए पढ़ाई करी, उसमें टीसीएस में 3 राउंड्स हुए थे मेरे। पहला टेक्निकल होता है, टेक्निकल लाइक सॉरी, फर्स्ट वाज़ एप्टीट्यूड एंड ऑल, दैट वाज़ अच्छा। येस, दैट वाज़ ऑनलाइन एग्ज़ाम। उसके बाद हुँ, टेक्निकल राउंड था और उसके बाद जो एचआर राउंड होता है वो था। हुँ, हुँ, बट टीसीएस एक तो फर्स्ट कंपनी था, तो ये तो कि ये तो चाहिए ही चाहिए वैसा, उसके लिए बहुत मेहनत करी, क्योंकि फर्स्ट कंपनी एंड दैट टू कुछ आइडिया नहीं है कि कैसे होगा, क्या होगा, कितना हुँ, सब कुछ बस सुना-सुना था कि क्या होगा, कुछ भी आइडिया नहीं था, राइट? तो बहुत ही ज़्यादा हुँ, नर्वस थी मैं तो। पर्सनली हुँ, मैं बहुत नर्वस थी, मुझे नहीं पता था क्या होने वाला है। लेकिन जब हुँ, मेरा सिलेक्शन हो गया सेकंड डे पे, आई वाज़ लाइक लिटरली मैं बहुत रोई हूँ ओवर अपने, क्लाउड्स। और येस, ओवरवेल्म्ड हो गई थी मैं उस टाइम। मैं हाँ, हाँ। ओवरवेल्म्ड भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे को वो दिन आज भी याद है कि मैं अपने पापा को फ़ोन करके रोई थी। और पापा बोल रहे वेरी हैं, "तू रो क्यों रही है?" वैसे वाला कि व्हाई आर यू खुशी, खुशी। क्राइंग? यस, हाँ, यस, हाँ, एब्सोल्युटली। तो क्योंकि पापा के साथ हम लोग ज़्यादा ऐसे कुछ शेयर भी नहीं करते थे कि हाँ, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसा हाँ। कुछ भी नहीं। हुँ, हुँ। लेकिन उस टाइम तो दैट वाज़ वेरी गुड मोमेंट फॉर मी। अच्छा। और अच्छा, इशिता, यहाँ पे एक और सवाल जो कि आई थिंक काफ़ी ऑडियंस को इम्पैक्ट करना चाहिए। लोगों को ये चीज़ बहुत समझना ज़रूरी है आपके एंगल से। बीइंग अ एमसीए, आपने एक कंपनी क्रैक करी, एमएनसी। आई थिंक इंडिया की तो बिगेस्ट एमएनसी है वो, आई थिंक एटलीस्ट। देन द थिंग इज़ कि देयर आर कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन कौन है? बीटेक वाले, एमटेक वाले, ठीक है? रीजन बीइंग कॉम्पिटिशन क्यों? क्योंकि आप अब जैसे लेट्स से आप एक ऐसे बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन करके आए हो कि आपको उतना कंप्यूटर का एक्सपोजर नहीं था। ये लोग पिछले 5 एमटेक वाले पिछले 6 साल से, बीटेक वाले 4 साल से वही काम कर रहे हैं जो आपने अभी सिर्फ 2 साल किया है। सो व्हाट डू यू थिंक, वाज़ देयर अ कॉम्पिटिशन ऑन दैट लेवल? मतलब वो महसूस हुआ कि वो कॉम्पिटिशन है कहीं न कहीं, या फिर यू विल टेल पीपल कि आप 1 से 2 साल भी अगर फोकस से पढ़ाई करो तो आप उनके लेवल को भी बीट करके आगे आ सकते हो? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? अ, देयर आर 2 थिंग्स टू इट, ठीक है? तो पहला ये है कि द सेकंड पॉइंट व्हिच यू सेड वाज़ वेरी वेल सेड, कि अगर आप फ़ोकस से कुछ काम कर रहे हो, तो देयर इज़ नथिंग लाइक कि ये बीटेक वाले और ये एमसीए वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हुँ, हुँ, उस हुँ। टाइम मुझे एक चीज़ लगी थी कि बीटेक वालों को थोड़ा हायर पैकेज पे कंपनीज़ आ रही थी, जो एमसीए के लिए सिर्फ़ 1-2 आई थी कंपनी, बट करेक्ट। बीटेक वालों के लिए काफ़ी कंपनी आई थी, जैसे सिस्को, और हुँ, कई हुँ, कंपनीज़ ऐसी थी जो बीटेक एमसीए वालों के लिए थी ही नहीं। तो वहाँ पे मुझे एक चीज़ लगी थी कि शायद हम कुछ अच्छा भी मिस मतलब कर हो रहे हैं सकता था चीज़ों को। हमारे लिए। हुँ, येस, येस, हुँ, येस। हुँ। बट एज़ आई सेड कि जो पहली कंपनी होती है वो तो ऑलवेज़ क्लोज़ टू हार्ट, उसने सब कुछ दिया है, स्टार्टिंग वहीं से की है। और उसके बाद धीरे-धीरे जैसे-जैसे लर्न किया, ग्रेजुअली, स्लोली वी लर्न्ड थिंग्स। अभी मेबी आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो, बट मेबी हम भी क्या पता बीटेक वाले उस पे ही हों कि हाँ, अगर इफ दे आर अर्निंग 10 एलपीए एट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, मेबी क्या पता हम भी ऐसे ही कर रहे हों। तो आई डोंट हुँ, थिंक दैट इज़ अ बैरियर until or हुँ। unless you are very sure what you want to do, how you want to do, where your focus should be. ये चीज़ें हैं कि राइट। आपका अपना गोल सेट होना चाहिए कि ठीक है, अभी मुझे एक एक चाहिए ना, प्लेसमेंट चाहिए मुझे। एक बार मैं कहीं जॉइन कर लूँ, उसके बाद मैं अपनी मेहनत, अपने पूरा कॉन्फिडेंस से अपने आप को खुद से आगे ड्राइव कर लूँगी, वो वाला चीज़। करेक्ट, करेक्ट। तो मतलब दिस इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंटर एक्चुअली, क्योंकि इवन मैंने भी बीटेक किया है, तो इवन आई सी दिस कि जो हम लोग 4 साल में पढ़ते हैं, लेट्स से कि हर सेमेस्टर में बीटेक में आई थिंक 6 सब्जेक्ट होते थे हमारे, आई रिमेंबर दैट। हमने टोटल बीटेक में 50 सब्जेक्ट पढ़े हैं। हालाँकि उसमें से जो एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ होते हैं, आई थिंक 5 से 6, 8 सब्जेक्ट हैं वो जो यूज़ होते हैं। तो अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, मेरे हिसाब से मैं ये पॉइंट ऐड करूँगा इशिता आपकी बात में कि
आप अगर 1 साल तसल्ली से लग के दे दोगे ना टेक्नोलॉजी को, तो देन आप किसी भी, हाँ, तो आई थिंक अगर 1 साल आप थोड़ा डेडिकेशन के साथ दे दो ना टेक्नोलॉजी को, और अगर आपको ऐसे भी आईटी में आना है तो आपको मोर ओवर लैंग्वेज और डेटा स्ट्रक्चर ये सारी नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। तो ये कुछ चीजें जो सीखनी है आपको कि लैंग्वेज पे पकड़ बनानी है, एल्गोरिदम्स पे पकड़ बनानी है, डेटा स्ट्रक्चर पे पकड़ बनानी है, तो ये आप 1 से 1.5 साल में कर सकते हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से आए हो। तो आई थिंक दिस दिस मिथ नीड टू बी ब्रोकन कि बीटेक वालों के पास एज होता है। एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि होता है, कुछ कंपनी की प्रेफरेंस होते हैं बीटेक वाले, दैट इज देयर, बट द थिंग इज कि इफ यू हैव अ टैलेंट तो आप इस लेवल पे नहीं तो नेक्स्ट लेवल पे उनको बीट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि आप कुछ कहीं पे पीछे रह जाओगे, टोटली ऑन योर कैलिबर। आई थिंक मुझे ये लगता है। ओके। अच्छा, Absolutely. फिर इशिता, देन प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। चलो फिर हम कॉलेज के बाद पे आ जाते हैं। अब कॉलेज भी खत्म हो गया, तो फर्स्ट जॉब आपकी एनसीआर में लगी, दिल्ली एनसीआर में। तो दिल्ली एनसीआर जब मूव हुए, आई थिंक जैसे आपने बोला कि आपकी सिस्टर एनसीआर में थी उससे पहले से, तो आप पहले भी एनसीआर आए हुए होंगे ऑब्वियसली, राइट? तो Yeah. उतना कोई ट्रांजिशन तो फील नहीं हुआ होगा कि अरे नया शहर, क्योंकि मैं एक चीज बोलूंगा, जैसे मैं पर्सनली जब गुड़गांव आया था पहली जॉब के लिए, तो मैं तो 10 फ्लोर की बिल्डिंग देख के फ्लैट हो गया था। मैंने कहा बस मुझे इस बिल्डिंग में रख लो, ठीक है, और मैं उतने में ही खुश हूँ। सीटीसी, ग्रोथ, करियर, कुछ पता नहीं होता था प्रेशर लेवल पे, ठीक है। बड़ी बिल्डिंग है, महीने के 20,000 भी मिल रहे हैं, अरे कोई नहीं, जी लेंगे। सो दैट्स द थिंग, दैट्स अ नॉर्मल प्रेशर लेवल थिंग जो थर्ड ग्रेड कॉलेज से आते हैं हमारे जैसे, आई वुड से। मतलब आई कॉल देम थर्ड ग्रेड, ठीक है, क्योंकि वो है थर्ड ग्रेड, ठीक है। हमें सब कुछ खुद करना होता है। द थिंग इज कि आपको क्या लगा वो फर्स्ट एक्सपीरियंस में, जब फर्स्ट डे ऑफ द जॉब था, एनसीआर माइग्रेट हो गई कि अब तो यहाँ पे जॉब करनी है, तो हाउ वाज दैट ट्रांजिशन? As you said कि I did not feel much change क्योंकि मैं पहले भी एनसीआर में आ चुकी थी, मेरी सिस्टर ऑलरेडी वहाँ पे थी। हम्म। चेंज वाइज़ ऐसा कुछ मैंने ऐसे रियलाइज़ नहीं करा, बट देन बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस ऐसे हुआ कि कंपनी में तो आप पहली बार जा रहे हो ना और वहाँ पे करेक्ट। फिर आप अब तक आप अ, जब एनसीआर आए थे, आप एज ए स्टूडेंट आए थे, अपनी यस, सिस्टर के घर पे आए थे, तो आप मजे करने यस, आए थे कि अरे चलो दीदी घूम के आएंगे, स्कूटी निकालो, शॉपिंग यस, करेंगे। बट इस बार जब आप यस, आए, तो आप इस एक दृष्टिकोण को लेके आए कि भाई अब जॉब करनी है। तो वो जो फर्स्ट डे था, तो दीदी के घर से गए थे पहली बार टीसीएस, जो फर्स्ट डे था, यस, यस। राइट? तो जब फर्स्ट टाइम टीसीएस में एंटर हुआ, तो एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट का पहला एक्सपीरियंस था, तो वो कैसा रहा? फर्स्ट डे कैसा था? मतलब फीलिंग क्या थी? आई नो वो प्रोसेस तो वहां पे तो करनी पड़ती है चीजें कंपनी के अंदर जाके, सैलरी, ये अकाउंट खोलो, ये वो, दिस दैट, लेट्स नॉट गो देयर, बट हाउ वाज योर थॉट? कैसा लगा कि मतलब कैसा फील हुआ ओवरऑल? आई वुड से दैट। डिफरेंट था, मैं तो यही बोलूँगी कि डिफरेंट था। वहाँ भी अगेन एक अभी तक आपने जो सीखा वो सब अलग हट के आप दूसरा कुछ शुरू कर रहे हो सीखने के लिए, सबसे पहली चीज़ तो ये थी। मेरे हम्म। लिए रहने के हिसाब से और ये सब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी बिकॉज़ माय करेक्ट। सिस्टर वाज़ ऑलरेडी सेटल्ड देयर। तो मुझे उस करेक्ट। एंड पे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना पड़ा। अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू माय सिबलिंग्स हू हाँ, हाँ। टूक गुड केयर ऑफ मी। हम्म। बट ऑफिस वाइज़ देखो कि मेरे को कम्यूट कैसे करना है, फिर अपने शिफ्ट टाइमिंग बहुत डिफरेंट थी। वन थिंग टू ऐड ऑन टू इट कि अभी तक हम अच्छा। क्या काम कर रहे हैं, अभी तक हम सुबह से लेके शाम तक ही कर रहे हैं, बट वहाँ पे मेरी शिफ्ट टाइमिंग थी 12 टू 9 राइट? तो ओह! वो फर्स्ट फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस वो डिफरेंट ये थोड़ा, राइट। एज़ आई सेड कि डिफरेंस एक्सपीरियंस हो गया बहुत ज़्यादा। मेरे को तो पहले ऐसा था कि दिन में 10 मिनट्स, 20 मिनट्स की जस्ट लाई डाउन एंड टेक रेस्ट पावर वैसे अब नैप, पावर नैप पावर ले नैप। लो। यस, यस, यस। अच्छा। एक हाँ, पावर नैप ले लो। उसका अपना ये मजा है, आई थिंक वो लेना भी चाहिए। आई वुड से दैट दैट गिव्स यू एनर्जी, रिचार्ज। या एंड दैट टू तब तो वर्क फ्रॉम होम भी नहीं था राइट? टीसीएस जा रहे हो, आप कंपनी जा रहे हो और पूरा टाइम आपको ऑफिस में ही रहना है। तो मेरे को शुरुआत में तो ये लगा यार ये कर भी पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी वैसे वाला था। बट देन करते-करते एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा टीसीएस में अच्छा। भी। से हम वहाँ पे वही जो फ्रेंड है, वही आज तक मेरे फ्रेंड्स भी हैं। उसके बाद तो व्हेन यू आर करियर ओरिएंटेड और आपके कॉर्पोरेट उस पे लेवल पे इतने फ्रेंड्स नहीं बनते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत करेक्ट, कम लोग करेक्ट। बनते हैं जो अच्छे दोस्त हों, राइट? हुँ, तो फ्रेंड्स तो मेरे वहीं से बने टीसीएस से। आज भी बहुत अच्छे-अच्छे दोस्त हैं जो अभी भी मेरे मतलब टच में हैं, हम लोग बातें करते हैं सब कुछ। वी हुँ, शेयर विद थिंग्स, राइट? वी शेयर द थिंग्स। तो हुँ। यही था टीसीएस के बारे में। अच्छा एक्सपीरियंस था, सब कुछ अच्छा हाँ, था। राइट। बट देन अच्छा। वर्क वाइज़ ना माय ओके प्लीज़ कंटिन्यू या
नहीं, आई वाज जस्ट सेइंग कि मतलब ये बात जान के मुझे भी इनफैक्ट आई फेल्ट इट, क्योंकि मेरे टाइम पे भी जो मेरे लास्ट दोस्त बने थे वो मेरी फर्स्ट कंपनी में ही बने थे। सो दिस इज ओ वेरी कॉमन, आई थिंक इस ये होता है हमारे साथ कि मतलब कुछ लाइनें हैं, थोड़ी फिलोसफिकल बातें हैं, बट आई थिंक लेट मी से दिस टू द ऑडियंस एंड लेट्स पिच स्ट्रेस ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन कि बीइंग फ्रेंड्स एंड बीइंग फ्रेंडली आर टू डिफरेंट थिंग्स। यस सो यू गेट फ्रेंड्स जब आप ज्यादा समझदार नहीं होते, तब आपके दोस्त इजीली बनते हैं। जब आप थोड़ा समझदार हो जाते हो ना, एक्चुअली सो कॉल्ड जिसको समझदार बोलते हैं, उसके बाद आपके दोस्त बनने बंद हो जाते हैं। तो मेरा भी जो लास्ट मेरा फ्रेंड बना था वो मेरी फर्स्ट कंपनी में बना, और इनफैक्ट मतलब आज भी मेरी उससे इतनी बात होती है जो लेटेस्ट कंपनी वालों से। मतलब वो कनाडा शिफ्ट हो गया, सब हो गया, उसकी अब शादी है कुछ दिनों में। इनफैक्ट ये इररिलेवेंट चीजें हैं, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू ऐड बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ आवर जर्नी, राइट? तो he still is in touch with me properly, और हम रैंडम मिले थे, एंड द सेम थिंग आई एम हियरिंग फ्रॉम यू। सो आई थिंक मुझे ये रिलेटेबल लग रही है दोनों चीजें, तो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू ऐड दिस पॉइंट। अच्छा, the देन thing is you don't judge people at that time because राइट, everybody is new in that area, करेक्ट, right? तो लोग जज नहीं करते तो इजीली फ्रेंड भी बन जाता है। फ्रेंड अभी भी बन जाता वी मेक फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि हम बातें नहीं करते आपस में ऑफिस में या कुछ नहीं करते, हम चाय पे नहीं जाते, हम घूमने नहीं जाते, मतलब इट्स लाइक कि सब कुछ होता है, बट देन यू कैन नॉट से देम एज योर ट्रू फ्रेंड्स। व्हेन आई से वो ट्रू तो है। दैट इज द आई मेन थिंग। टोटली अग्री, टोटली अग्री। क्योंकि आई थिंक एक इसका बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि हम ना जैसे जैसे हम एज एक्सपीरियंस हमारा बढ़ता है, तो हम ना एक अपने आसपास एक लेयर बना लेते हैं सिक्योरिटी की, सेफ्टी यस लेयर। हम माइंड के अंदर वो बाय डिफॉल्ट चलती है, हमें फील नहीं होता, लेकिन वी गेट लिमिटेड टू आवर दायरा। हम बहुत ही लिमिटेड हो जाते हैं, और जो आपके फ्रेंड्स बन गए 20-24 साल की उम्र तक, उसके बाद दोस्त नहीं बनते हैं। ये फैक्ट बात है, रेयरली बनेंगे, वो शॉर्ट टर्म बनेंगे। क्योंकि मुझे लगता है दोस्त वही है आपका, बैठ के आप बात उसी से कर पाओगे जिसने आपको बचपन में गरीबी से देखा है, जब आप गरीब थे। तो यस वो दोस्ती अलग अलग ही फ्लेवर है उस दोस्ती का। आई थिंक सब लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। अच्छा, या चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देन फर्स्ट जॉब के बाद तो ये एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, टीसीएस हम सभी जानते हैं, इट्स वन ऑफ द वेरी बिग कंपनी। उसके बाद आपका सेकेंड ट्रांजिशन हुआ बारक्लेस में। तो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग बैंक यूरोप में, मतलब उसका बहुत ही बड़ा नाम है, इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट बैंक आई थिंक इन यूरोप। तो हाउ वाज योर दैट होल ट्रांजिशन? किस तरह से इंटरव्यू की तैयारी करी, पहली चीज तो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको जानना चाहिए। रीजन बी कि तैयारी कैसे करनी है आपको यही नहीं पता होता लोगों को। लोग क्या करते हैं, जिस प्रोफाइल में वो बैठे हैं, जो वो काम करते हैं ऑफिस में, उसी को अपने रिज्यूम में भर भर के पैराग्राफ लिख देते हैं। और उस एक्चुअली वही जो आपका रिज्यूम है, दैट इज योर फेस टू द कंपनी, क्योंकि फिजिकली तो आप जाते नहीं हो, एचआर आपको जानता नहीं है। बट लोग उस चीज को उस तरह से नहीं सोच पाते कि मेरा जो रिज्यूम है ये मेरा एक्चुअली फेस है कंपनी के लिए, तो जहां भी मैं भेज रहा हूँ। तो एक अच्छा रिज्यूम कैसे बनाया, इशिता, नंबर वन। एंड देन नंबर टू क्वेश्चन विल बी, प्रिपेयर कैसे किया? ओके तो फर्स्ट थिंग कि जब मैंने सोचा कि मुझे मतलब कहीं बाहर जाना है टीसीएस से, तो एज़ आई सेड कि मेरी टेक्नोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट थी। बट उस हम्म, टाइम एक तो मैं तो टाइम बोलूँगी कि बहुत ही ज़्यादा डेटा एनालिटिक्स का क्रेज़ भी चल रहा था। हम्म, सेकंड थिंग इज़ कि मेरा इंटरेस्ट भी उसी साइड में था। मैं सच बोलूँ तो मेरा इंटरेस्ट कोडिंग साइड में ऐसे नहीं था कि मैं जावा पे कोडिंग करूँगी या ऐसा कुछ, मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। तो डेटा एनालिटिक्स पे मेरा इंटरेस्ट आ रहा था, और मैंने बताया जैसे कि मैंने पहले टीचिंग भी करी है, तो उसका भी एक रोल रहा है उसमें, क्योंकि व्हेन यू टीच, और मेरा उसमें सब्जेक्ट भी ऐसे ही था कि थोड़ा मैथ्स हो गया, ये सब कुछ हो गया, तो हम्म, वो भी एक चीज़ रही। थर्ड हम्म, थिंग इज़ कि माय सिस्टर वाज़ आल्सो इन द डेटा एनालिटिक्स फील्ड ओनली। ओके, तो करेक्ट, अभी मेरे को उस टाइम प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है। उस टाइम तो मेरे को ऐसा लगता था यार मेरी ये पीछे क्यों पड़ी रहती है, सच बताऊँ तो, कि मेरे मेरे को छोड़ती क्यों नहीं है, मेरे को करने दो मुझे जो करना है। बट देन नाउ आई रियलाइज्ड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट, कि जो हाँ, एक ट्रू, फ्रॉम द वेरी कोर ऑफ माय हार्ट आई एम सेइंग दिस, आई हैव नेवर सेड इट अर्लियर। बट अब जब मैं रियलाइज़ करती हूँ तो अगर वो मेरी लाइफ में वो फेज़ ना होता तो आज शायद मैं यहाँ भी नहीं होती, वैसे वाला चीज़ करेक्ट, है। करेक्ट। तो ये तो तो आई आई टोटली एग्री विद दिस। इनफैक्ट इसके लिए एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी गई है, एंड आई थिंक वो बिलीव मैं तो 110% करता हूँ, कोई भी सेक्टर हो आपका लाइफ का, गुरु के बिना कभी ज्ञान नहीं होता। और गुरु किसी भी फॉर्म में आ सकता है, इट्स नॉट गुरु लिटरल गुरु की टीचर,
कोई भी आपका गुरु हो सकता है, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, इनफैक्ट आपका दोस्त हो सकता है, आपके घर में काम करने वाली मेड भी आपको कुछ ना कुछ सिखा सकती है। तो यू डोंट नो कि आपकी लाइफ में कौन कहाँ पे कंट्रीब्यूट करके चला जाए, राइट? यस, तो आई थिंक गुरु बिना ज्ञान तो होता ही नहीं है, दैट इज वेरी टफ। हर किसी को यस, एक ना एक मेंटर कोई ना कोई इनडायरेक्ट डायरेक्ट वे में मिलता है। तो ये वही या, वाला फेज था आपका। अच्छा, यस। देन फिर क्या हुआ? तो फिर अब मेरे को बीपीएम में इंटरेस्ट आ नहीं रहा था। मुझे लगा मुझे हम्म, डेटा एनालिटिक्स तो करना है, लेकिन कहीं किसी कंपनी में अगर मैं अप्लाई भी करूँगी, तो बीपीएम के बेसिस पे नहीं होगा। तो उन्हें कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना टेक्नोलॉजी के लिए कि मैं क्या कर रही हूँ काम, मतलब करेक्ट। क्या मेरी लर्निंग से क्या है। देन आई स्टार्टेड विद सास। मैंने सास खुद से पढ़नी शुरू करी। सास की अच्छा। गूगल पे ट्यूटोरियल देखे, यूट्यूब वीडियोज़ देखी। यूट्यूब वीडियोज़ तो मैंने उस टाइम नहीं देखी थी फ्रैंकली। अब यूट्यूब तो अब मैं हर चीज़ के लिए यूट्यूब कर लेती हूँ बट उस टाइम हम्म। मैं गूगल ही करती थी चीज़ें जो भी करनी थी मुझे। तो हाँ मैंने हाँ। सास का गूगल से पढ़ना शुरू करा, टॉपिक्स वाइज़ पूरा एकदम सेलेक्ट करा कि ये टॉपिक्स मुझे करना है, क्लियर करा। बट मैंने उसको डेडिकेटेडली पूरा एकदम टाइम दिया था कि मुझे ये चीज़ें ऐसे क्लियर करनी है एंड अ, सच मतलब मैंने ये चीज़ मुझे बाद में लोगों से पता लगी जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था बार्कलेज़ में। ही वाज़ लाइक कि उस टाइम मेरा तो 9 मंथ्स का एक्सपीरियंस था सिर्फ। और जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था उसने और भी एक और था कैंडिडेट जिसका इंटरव्यू लिया था। सेम डे पे। ही ओके। हम्म। सेम लाइक ऑलमोस्ट आसपास, ऑलमोस्ट। लाइन्ड अप थे यस। तो उसका 4 साल का एक्सपीरियंस था। मेरा हम्म। कोई एक्सपीरियंस नहीं था, 9 मंथ्स वाज़ एक्सपीरियंस। हम्म। बट ही सेड कि मैंने उसे सेस के सारे क्वेश्चंस इस तरह बताए कि आई एम वर्किंग ऑन दैट कि मेरा हम्म। मतलब मैंने डेडिकेटेड टाइम उसी को दिया था कि मुझे ये हर एंगल पे पता होनी चाहिए चीज़ें। करेक्ट। ऐसा नहीं कि मैं बस पढ़ तो के चली यहाँ जाऊँ पे और इशिता, इंटरव्यूअर आई विल थिंक, नो। यस, हाँ, यहाँ पे इशिता, आई थिंक एक चीज और, अगेन इट्स प्रूव्ड कि जो हम अभी बात कर रहे थे ना, कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आपने कितने लंबे टाइम पढ़ा है, इट्स इम्पोर्टेंट कि आपने डेडिकेशन से कितने दिन पढ़ा है। तो जो मैं बोल रहा था कि अगर आप एक यस, साल लग के तैयारी कर लो ना, तो वो जो 4 साल बीटेक के हैं, एमसीए का एक साल उस पर भारी पड़ सकता है। नॉट इवन एमसीए, कोई भी डिग्री, सेम चीज। वो अब वो 4 साल से इंडस्ट्री में था बंदा, लेकिन उसका माइंड सेट क्या था वो इंपॉर्टेंट है। वो खाली एक जॉब ढूंढ रहा था कि हाँ, टेक्नोलॉजी पे तो मैं काम करती हूँ, हाँ, जॉब मिल जाएगी। बट तुम्हारे अंदर वो भूख थी उस टाइम पे, कि मतलब वो हंगर होता है एक, कि फोकस रहता है ना, तो वो फोकस था। तो आई थिंक वो फोकस ने 9 महीने में उतना प्रिपेयर कर दिया जितना कि आदमी 4 साल में प्रिपेयर नहीं कर पाया। तो दिस इज यस, समथिंग एवरीबडी शुड लर्न फ्रॉम यू, आई थिंक, कि तुमसे ये सब, सबको ये ट्रेट जो होती है ये सीखनी चाहिए। मतलब एवरीबडी शुड थिंक अबाउट इट थोड़ा डिटेल में जाके। अच्छा, देन फिर क्या हुआ? देन आपका इंटरव्यू हो गया। तो इंटरव्यू हुआ और मैं एक्सपेक्ट करके गई थी कि आधे घंटे का इंटरव्यू होगा, टेक्निकल राउंड हम्म। था और बट देन ही वाज़ लाइक 1 घंटे तक उसने सारे क्वेश्चन पूछे। मुझे ऐसा नहीं लगा कि सैस में एक भी क्वेश्चन बचा हो कि एक अच्छा। उन्होंने मेरे से जो क्वेश्चंस पूछे मुझे सब सब ऐसा लगा कि करा है क्वेश्चन हम्म। पूछा है। बट मेरा जो नॉलेज वाला बोलूँगी कि मैंने सिर्फ थ्योरेटिकल एंड पे नहीं था कि मैं सिर्फ थ्योरेटिकल ही एक होता है ना कि मैंने सब रट लिया और मैंने बता दिया, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने चीज़ों को समझा था उस टाइम वहाँ पे। तो मेरा वो अच्छा। प्लस पॉइंट रहा। फिर गाइडेंस अच्छा। भी था कि ओके क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं, ये पूछ लेते हैं, ऐसा-वैसा। तो ये सारी चीज़ें मैं पहले से ही प्रेप करके गई थी खुद को कि ओके इस हम्म। तरह से मुझे आंसर देना है, कैसे मुझे स्टोरी बिल्ड करनी है, ये वाली चीज़। अच्छा। अच्छा। तो तो मैंने मतलब फर्स्ट आपको पहले इंटरव्यू से जाना चाहिए। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंटर है, वो ये है कि आप जब कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपके पास कुछ चीजें ऑलरेडी प्रिपेयर होनी चाहिए। मतलब यस, देयर आर सर्टेन क्वेश्चन जो आपको आपको पता है हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो आई थिंक उसकी स्टोरी बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अच्छा, यहाँ यस, पे एक चीज और मैं बोलूंगा सबकी नॉलेज के लिए। आई थिंक हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं, सैस। तो मेनी ऑफ यू विल नॉट नो अबाउट इट। सैस क्या होता है? तो सैस इज अ सॉफ्टवेयर कंपनी जो कि बिजनेस सॉल्यूशन देती है। तो उनकी एक टेक्नोलॉजी पर्टिकुलरली मार्केट में चलती है, आप लोग गूगल भी करोगे, एसएएस करके। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम करके है, जिसपे एनालिटिक्स में बहुत ज्यादा काम होता है, स्पेशली बैंकिंग, हेल्थ केयर, रिटेल, ये बहुत डिपेंडेंट है इस पे। अब पाइथन ने काफी टेक ओवर करा है, बट अगर आप लोग थोड़ा गूगल करोगे ना, यूल गेट टू नो आज से 15 साल 20 साल पहले सैस वाज द किंग। तब आर और पाइथन मार्केट में उतना ज्यादा नहीं थे। तो ज्यादा इससे ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, दैट इज इररेलेवेंट फॉर ऑल ऑफ यू। बट यू शुड नो कि एनालिटिक्स में जो आज भी लैंग्वेजेस यूज होती हैं सबसे ज्यादा पाइथन, आर एंड सैस। तो बेसिकली इशिता उस सैस के बारे में बात कर रही है। ओके। नाउ द थिंग इज कि इस जब फर्स्ट कंपनी के बाद सेकंड कंपनी का ट्रांजिशन आया, ठीक है, तो सैस तो नंबर 1 है ऑब्वियसली, और एसक्यूएल आई थिंक नंबर 2। एसक्यूएल भी आपको आना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिना एसक्यूएल के आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। डेटा डेटा एनालिटिक्स या डेटा एनालिसिस साइंस, कोई भी फील्ड हो, एसक्यूएल के बिना सर्वाइवल इज यस, इम्पॉसिबल। यस।
करेक्ट। क्योंकि डेटा निकालने से ही शुरू होगा ना, और डेटा निकालोगे तो वो सीक्वल तो चाहिए ही चाहिए। इट्स लाइक वन ऑफ द मैंडेटरी थिंग, ये दिस शुड बी चेक्ड। करेक्ट, करेक्ट। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन टेक दिस नोट कि एसक्यूएल आपको आनी ही चाहिए, भले ही आप पाइथन में कर रहे हो, आर कर रहे हो, सैस कर रहे हो, या 10 टूल और भी है मार्केट में अब तो 2024 में। इवन आई डोंट नो हाउ मेनी टूल्स विल बी देयर, बट एसक्यूएल इज द बेस। अगर आपको एसक्यूएल नहीं आता, आप डेटा को फैच करना ही नहीं कभी कर पाओगे। मतलब आपको यही नहीं पता होगा कि मुझे डेटा लेना कैसे है, और अगर आपको यही नहीं पता कि मतलब डेटा कैसे लेना है, तो आगे का एल्गोरिदम तो आप भूल ही जाओ, राइट। यस। और अगर आपको एसक्यूएल वगैरह सीखना है, तो आई थिंक वो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट भी पड़ी है, तो आप लोग एक बार स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे जा सकते हो, you'll get to see that। Okay, now moving मैं on। अभी यही, जस्ट टू ऐड ऑन, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं अभी यही बोलने वाली थी कि आई हैव सीन योर वीडियोस इन दैट सीक्वल सीरीज, एंड तो मैंने भी ब्रश अप करने के लिए उन वीडियोस को देखा, कि ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ मिस किया और लाइक जो मुझे पता उससे कुछ एक्स्ट्रा मुझे पता लगे। वन थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर कि बहुत ही डिटेल्ड में आपने सब कुछ एक्सप्लेन करा है। इवन इफ एनी स्टूडेंट वांट्स टू लर्न, देन दे कैन। और दूसरी चीज़ है कि एक होता है ना कि आप सीक्वेंस के थ्रू जा रहे हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे, वो एक चीज़ बता देंगे, फिर दूसरा कहीं की कहीं मूव हो जाएँगे। एक सीक्वेंस में नहीं जाती हैं चीज़ें, उस फ्लो में नहीं जाती, तो लोग समझ भी नहीं पाते। तो दैट इज़ वन थिंग आई वांटेड टू हाइलाइट, एंड थैंक्स फॉर दैट कि मैंने भी उससे बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी कि ओके, थैंक यू ये इशिता, मैं थैंक यूज़ कर सकती हूँ। थैंक यू फॉर मेकिंग दिस एज अ पॉइंट। क्योंकि आई टोटली अग्री विद यू। अगर आपका एक फ्लो नहीं चलता ना, मतलब मैं तो सिंपल इसको एक एग्जांपल के थ्रू देता हूँ। अगर आपको सब्जी बनानी है, तो आपको सारे इंग्रेडिएंट स्टेप बाय स्टेप ही डालने चाहिए। अगर आप कुछ पहले डाल दोगे, फिर कुछ बाद में डाल दोगे, तो वो थोड़ा मैसअप हो जाता है। तो पहले चॉपिंग होनी, पहले सब्जी धोना जरूरी है, देन चॉपिंग जरूरी है, देन मसाले प्रिपेयर करना। तो इवन आई थिंक कि हर एक सब्जेक्ट जो भी मैं कवर करता हूँ, जो मैं खुद भी पढ़ता हूँ इनफैक्ट, तो मुझे एक फ्लो चाहिए होता है, सीक्वेंशियली इजी टू इंटरमीडिएट टू डिफिकल्ट, वो फेज होना चाहिए। ओके। यस। अब थोड़ा सा वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो जब आपने बार्कलेज ज्वाइन करा, ओके, तो बार्कलेज में आपने कितना टाइम काम किया? 2.5 इयर्स। ऑलमोस्ट 2.5 साल आपने वहां पे, 2.5 साल काफी यस। लंबा टाइम होता है। तो व्हाट वर योर लर्निंग्स? बिकॉज टीसीएस में आपने 8 से 9 महीने बिताए, तो आई थिंक वो एक थोड़ा कंपैरेटिवली फिर भी एक छोटा टाइम है, स्पेशली आप फ्रेशर भी थे उस टाइम पे। बट जब आप बार्कलेज में गए, तो आई थिंक एक करियर के 1 से 2 साल के बाद सबको वो एक चमक आती है माइंड में कि यार एक्चुअली ये इंडस्ट्री है क्या, मुझे आगे ग्रो कैसे करना है। तो हाउ वाज योर लर्निंग ड्यूरिंग दैट 2.5 साल जो आपने बार्कलेज में बिताया, एंड हाउ वाज इट ओवरऑल? एक्सपीरियंस तो हमेशा अच्छा ही था मेरा, अभी तक हर एक कंपनी में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत चीज़ों से मैं इरिटेट भी हुई हूँ, फ्रस्ट्रेट भी हुई हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग। बट देन यू हम्म। लर्न थिंग्स, यू गेट टू नो कि तुम्हें इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। बट राइट। अगेन एज़ यू सेड कि बार्कलेज़ में क्या रहा, तो क्योंकि टीसीएस में मैंने अभी बताया कि फ्रेंड्स थे वहाँ पे, तो मुझे कॉर्पोरेट कल्चर का बिल्कुल भी कोई ऐसा नहीं लगा कि कॉर्पोरेट कल्चर हम टीसीएस में कुछ ऐसा फॉलो कर हम्म। रहे थे या कुछ भी। वहाँ तो सब हम्म। फ्रेंड्स थे, आराम से इज़िली करते थे। हम्म। कॉर्पोरेट कल्चर का मुझे पता लगा बार्कलेज़ में आके, कैसे चलता है, क्या चल रहा है, किससे कितना तुम्हें कोऑर्डिनेट करना है, कोलैबोरेशन करना है। एक क्रॉस कोलैबोरेशन करके बहुत ही है कि ओके, तुम अपना तो काम कर ही रहे हो, अपनी टीम का तो काम कर ही रहे हो, राइट? अपनी टीम में, बट यू शुड नो कि तुम्हारी आस-पास वाली टीम क्या काम कर रही है, उनके साथ कोलैबोरेट करना इज़ आल्सो मैंडेटरी कि वेरी यू इंपॉर्टेंट। योर करेक्ट। स्किल शुड बी विजिबल आल्सो। ठीक है? और वो करेक्ट। मैं अभी भी लर्न कर रही हूँ। मेरे में बार्कलेज़ में भी नहीं आया था इतना, बार्कलेज़ में क्योंकि चीज़ें हम्म। देखी, ओके कॉर्पोरेट में भी हम शिफ्ट कर रहे हैं, राइट? हम्म। बट अभी क्या है कि अभी ओके, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि हम मैं जनरली सबका क्या रहता है कि मैंने अपना काम कर लिया एंड इट्स डन नाउ, राइट? बट हम्म। नहीं, ऐसा चलो नहीं। घर। यस। नहीं, बट ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलता है कि तुम्हें साथ में, तो कहते हैं ना कि मल्टीटास्किंग और ऑल-राउंडर वैसा होना पड़ेगा, कि आपको बाकी टीम्स के करेक्ट। बारे में भी पता हो, बाकी टीम्स के लोग भी आपको जानते हों, मे बी योर करेक्ट। वर्क, मे बी विद सम अदर एक्टिविटीज़, फन एक्टिविटीज़ होती हैं, इनिशिएटिव्स का पार्ट होना। लाइक मैं डाइवर्सिटी टीम का पार्ट रहती हूँ हमेशा, मैं इनिशिएटिव लेती हूँ डाइवर्सिटी पे, और पूरा एकदम एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ पे, ठीक है? कुछ होस्ट करना है, ये चीज़ें। तो वो भी एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती हैं टू डेवलप योरसेल्फ, कुछ भी चूज़ करेक्ट। करती हैं। बिल्कुल। यस।
तो अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ, आई नो कि मैं सोचती हूँ कई बार कि यार मैं ये क्यों कर रही हूँ? या मैं अपना ऑफ़िस का टाइम इसमें क्यों दे रही हूँ, राइट? कि यार मेरा हुँ, टाइम वेस्ट हो रहा है, आई एम टायर्ड और मेरे को नहीं करना है, इससे ब बढ़िया तो मैं लेट जाती, मैं आराम कर लेती, ये वाला मैं रेस्ट कर लेती या मैं कहीं घूम लेती। बट हुँ, देन जब मैं उस प्रोसेस के बाद आई नोटिस माई सेल्फ कि ओके अच्छा इसने मुझे ये चीज़ दी है, इससे मेरे में ये इम्प्रूवमेंट आया है, इससे मुझे ये लर्निंग मिली है। दैट इज़ वन ऑफ द गुड थिंग व्हिच आई एम लर्निंग। आई वुड नॉट से कि आई हैव लर्न्ड इट, आई एम लर्निंग। सो या दैट्स 100% ट्रू। आई टोटली एग्री विद दिस पॉइंट एक्चुअली। आपकी पर्सनैलिटी खाली एक कोडिंग लैंग्वेज या ये चीज़ें नहीं बनाती है, एज़ अ पर्सनैलिटी। और जब आप इस सेक्टर में ग्रो भी करोगे आई थिंक, तो एक टाइम के बाद आपकी पर्सनैलिटी को ही जज किया जाता है। आपकी पर्सनैलिटी से मेरा मतलब खाली ये नहीं है आप लुक वाइज़ कितने अच्छे दिख रहे हो। सो टू क्लैरिफाई दिस, पर्सनैलिटी का मतलब है कि आप बात जब करते हो ना, तो आप कितना मीनिंगफुल उसमें से बातें कर पा रहे हो, आप किस अच्छे तरीके से वो प्रेज़ेंट कर पा रहे हो चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट निकला इशिता, जो मैंने नोटिस किया आपकी बात में कि अ, खाली आपको टेक्निकली साउंड होने से कुछ नहीं होता। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक कंपनीज़ में जो फ्रेशर स्पेशली देखते हैं, उस लेवल पे शायद वो चीज़ें फिर भी चल जाती हैं, बट जब आप एक्सपीरियंस लेवल पे आते हो, तो कुछ सर्टेन आई थिंक मैं अपने फंडे बताता हूँ, इसमें 2-3 पॉइंट है, फिर आप अपना ओपिनियन बताना उस पे। मुझे लगता है कि टेक्निकली इज़ वन, देन आपका कम्युनिकेशन, नंबर 2, इंग्लिश में स्पेसिफिकली इंडिया में आईटी में जॉब करनी है, इंग्लिश इज यू कैन नॉट अवॉइड इट। टेक्निकल हो गया, देन इंग्लिश हो गई, देन योर कॉन्फिडेंस, देन थर्ड इज योर, फोर्थ बेसिकली इज योर डोमेन नॉलेज ऑल्सो। ये हमने अभी तक टच अपॉन नहीं करा है इस पूरे डिस्कशन में। डोमेन मतलब कि जैसे आपका ट्रांजिशन हुआ टीसीएस से आप बार्कलेस में गए। टीसीएस एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो कुछ पता नहीं आपको कि किस क्लाइंट के साथ काम करना पड़े। बट अब आप एक बैंकिंग कंपनी के साथ हो, तो वो भी एक चीज है आई थिंक, आपके लिए जीरो से स्टार्ट होता है। तो डोमेन सीखना भी मुझे लगता है इतना ही इक्वल इंपॉर्टेंट है जितना कि पाइथन, आर, सैस कुछ भी सीखना है आज की डेट में। क्योंकि 5-6 साल 8 साल एक्सपीरियंस तक तो टेक्नोलॉजी काम करती है आपके साथ, बट जब आप इसके ऊपर जाते हो, जब आपके ऊपर एक टीम की जिम्मेदारी आती है, एज अ टीम लीड या एज अ मैनेजर या वाइस प्रेसिडेंट, व्हाटएवर इट इज, तो आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड कितने हो वो मायने रखता है। आपको सिंटेक्स कितने याद है वो मायने नहीं रखता है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? ट्रू, आई इको यू एक्चुअली क्योंकि अभी बहुत सारे टूल्स भी ऐसे हैं। अभी तो चैट जीपीटी भी आ गया है कि तुम कुछ भी करेक्ट। कोडिंग के लिए कुछ भी सिंटेक्स चाहिए, यू कैन जस्ट गूगल इट एंड इट विल बी लाइक करेक्ट। इन फ्यू सेकंड्स यू कैन गेट इट, राइट? बट फर्स्ट थिंग कि आप उस क्वेश्चन पे कैसे सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो, क्या अप्रोच यूज़ कर रहे हो, क्या करना चाहिए? अभी मैं रिसेंटली मेरी जो नोटपैड है, उस पे मेरा एक लिखा हुआ है कि मुझे कुछ एक थॉट है कि कोट में लिखा हुआ है कि मुझे कुछ भी काम करने के लिए दो या मुझे एक पेड़ काटने के लिए दोगे, तो ये अब्राहम लिंकन का कोट है कि उसके बाद मैं पहले 4 घंटे लगाऊँगा उसको चॉप करने के लिए अपने नाइफ को एंड देन एक्स को, यस, एंड देन आई विल डू दैट इन रेस्ट 2 आवर्स। तो वही यस। वाली चीज़ है कि सॉल्यूशन तो कोई भी लिख देगा, कोडिंग कर देगा, को अगर फ्रेशर भी होंगे वो भी कर देंगे। आप उसको करेक्ट। कैसे अप्रोच कर रहे हो, क्या उसमें आपको पहले जस्ट व्हेनेवर यू गेट असाइन्ड विद द वर्क, जस्ट डोंट कि मुझे वर्क करके देना एंड देन इट्स डन, नो। जस्ट थिंक अबाउट इट कि ये एक्चुअली है क्या? इसका बैकएंड पे क्या होगा? इसका बिज़नेस वाला क्या ऑब्जेक्टिव होगा कि ये कि हम इम्पैक्ट है। क्यों कर करेक्ट। रहे हैं, राइट? मैं भी वो अब कोशिश करती हूँ कि कुछ भी काम जैसे वी गेट वर्क फ्रॉम यूएस साइड ओनली, राइट? तो मेरे को ये रहता है कि अच्छा उन्होंने ये काम दे दिया बट देन आई वांट टू लुक इनटू द बैक साइड ऑफ दैट, बैक एंड पे क्या हो रहा है, इसका यूज कैसे होगा, इस एनालिटिक्स के काम का आगे क्या इम्पैक्ट होएगा। मैं उस चीज पे भी फोकस करने लगी हूँ एंड देन इट्स नॉट लाइक कि यू विल लर्न इट इन अ डे और टू, इट्स ऑल टाइम लर्निंग कि आज आपने ये करा तो आज आपको लगेगा कि इससे बेटर भी यू कैन डू। वो वाली करेक्ट। एक चीज़ है जो मेरे को लगती है। मैं तो बहुत इस चीज़ पे ध्यान देने लगी हूँ क्योंकि वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करती है। एंड इट्स नॉट अबाउट योर करंट जॉब ओनली। इफ यू वांट टू मूव टू द नेक्स्ट जॉब, यू वांट टू ग्रो योरसेल्फ, तब भी तुम्हें एक्चुअल पता होना चाहिए कि ओके, आपने ये काम तो किया, इंटरव्यूअर भी आपसे यही पूछेगा, ये काम तो किया बट इसका क्या एक्चुअल बेनिफिट था या ये क्यों किया? ऐसा भी तो हो सकता था ना कि इस काम को करे बिना भी कुछ मतलब इम्पैक्ट नहीं है तो हमने किया ही क्यों वो काम? तो उस टोटली चीज़ एग्री। पे ध्यान देना चाहिए। अ, आई ट्राई टू डू इट, मतलब मैं तो कोशिश करती हूँ कि मिले जितना मुझे समझ में आए कि अच्छा ये किया तो ये क्यों किया? वैसे वाला।
ये वाली आई थिंक चीज है। ये ना बहुत लोग मिस करते हैं। आई थिंक इवन आई यूज्ड टू नॉट थिंक व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, बट आई वुड ऐड वन पॉइंट यहाँ पे कि हम लोग ना कंपनी के काम को ना कंपनी के काम की तरह ही लेते हैं उस लेवल पे, जब तक कि आपको मेच्योरिटी नहीं आती कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, भले ही मैं कर कंपनी के लिए रहा हूँ, लेकिन सीख तो मैं रहा हूँ ना। अगर मैं XYZ कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, तो वो कंपनी नहीं सीख रही है, सीख तो मैं रहा हूँ, कर मैं उनके ले रहा हूँ, दैट इज ओके, बट गोइंग फॉरवर्ड ये काम मेरे लिए करेगा। अब ये जो आपने एक और पॉइंट बोला ना, क्यों लोग क्यों ही नहीं पूछते, एंड ये मैंने अपने एक्सपीरियंस में बहुत बार देखा है। क्या हमेशा पूछते हैं कि व्हाट, एवरीबॉडी नो व्हाट, बट व्हाई मोस्ट ऑफ देम डोंट नो, दे डोंट इवन थिंक, क्योंकि उनको इतना है कि कोड करना है ना, शाम तक करके मुझे निकलना है घर, दैट्स इट, वहां पे खत्म हो जाती है सोच। बट लर्निंग उसके बाद ही शुरू होती है, व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग व्हाई, क्योंकि आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनना है आपको एक एक्सपीरियंस के बाद। फ्रेशर लेवल पे तो ठीक है, चलो ये मायने भी नहीं रखेगा, बट जब आपको 5 6 7 साल एक्सपीरियंस होता है, आपको कंपनी ना सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए रखती है, ना कि कोडिंग करने के लिए। जैसे आपने बोला कि चैट जीपीटी आ रहा है, आने वाले कुछ टाइम में हो सकता है चैट जीपीटी के एक्सटेंशन हर एक सॉफ्टवेयर के साथ आ जाए। आपको पाइथन में हो सकता है आप एनाकोंडा खोलो और आप उसके अंदर बस टेक्स्ट डाल दो कि मुझे ये कोड दे दे, वो कोड भी जनरेट कर देगा। बट सॉल्यूशन सोचना एक आई थिंक डिफरेंट प्रोसेस है, तो उसके लिए व्हाट, व्हाई, हाउ, ये सब पता होना जरूरी है, इन सब के आंसर्स। ओके, तो दिस इज वन पॉइंट। देन जब आपका वहां से मूवमेंट हुआ, जैसे सिटी बैंक आप उसके बाद गए, ठीक है, तो वो भी एक बैंक था, तो डू यू थिंक कि जो आपने बार्कलेज में एक डोमेन नॉलेज सीखी थी, टेक्निकल तो हम छोड़ देते हैं अभी के लिए, डोमेन जो आपने सीखा था, डू यू थिंक कि वही सेम डोमेन आपको नई कंपनी में मिला, या फिर यहाँ पे एक नया डोमेन बैंकिंग के अंदर ही सीखने को मिला, क्योंकि बैंकिंग भी बहुत बड़ा टॉपिक है। यस, यस। तो मेरा डोमेन मोर और लेस सेम ही था, बार्कलेज से सिटी तक। मैं वहाँ पे भी फ्रॉड एनालिस्ट थी। आई वाज़ लुकिंग फॉर द फ्रॉड साइड। मेरा सिटी में भी वही था कि फ्रॉड साइड पे देख रही थी, अच्छा, बट दैट इससे वाज़ पहले कि ऑन हम आगे बढ़े, थोड़ा-सा आप बताओगे ये व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं लेट्स से, तो कि फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड एनालिटिक्स है क्या? 2-3 लाइन में लेमन लैंग्वेज में इजीली कैसे बता सकते हैं कि ये होता क्या है? देखो, अगर मैं बैंकिंग वाली बात कर रही हूँ, तो फ्रॉड सिर्फ़ ये है कि इफ अ पर्सन इज़ डूइंग एनी एक्टिविटी व्हिच शुड नॉट बी डन, मे बी ऑन द ट्रांज़ैक्शन साइड, विद द इंटेंशन ऑफ विद द बैड इंटेंशन, रॉन्ग इंटेंशन। जैसे आप ट्रांज़ैक्शन पे कर रहे हो, कोई फ्रॉड कोई दूसरा बंदा, लेजिटिमेट बंदा ना हो के दूसरा बंदा है, वो आपका डेटा उठा रहा है, दैट इज़ अ राइट। फ्रॉड, राइट? अगर मैं सपोज़ लोन भी ले रही हूँ और लोन लेने के बाद मेरी इंटेंशन ये है कि मैं नहीं दूँगी, या मैं क्रेडिट कार्ड पे बहुत सारा स्पेंड कर रही हूँ और मेरी इंटेंशन ये है कि मैं नहीं दूँगी। हुँ, देन दैट इज़ अ फ्रॉड, सस्पिशियस एक्टिविटीज़, ये सब हुँ। फ्रॉड के अंदर आते हैं। बट फ्रॉड में भी अलग-अलग, एज़ आई सेड कि फर्स्ट पार्टीज़, एक थर्ड पार्टी, अलग-अलग टाइप के वो टाइप फ्रॉड्स हैं। ऑफ वो फ्रॉड हो बहुत गए। बहुत यस, वो बहुत वास्ट टॉपिक है। मेरा बार्कलेज से सिटी में सिर्फ़ इतना चेंज आया था कि मैं सिटी में मैंने क्रेडिट कार्ड का स्पेसिफिकली फ्रॉड देखना शुरू किया था। उसका अच्छा। एनालिसिस कि क्या चांसेस है कि इस पे फ्रॉड होंगे, या फ्रॉड हो गए तो उसको मॉनिटर करना, या फिर विद द हुँ, हेल्प ऑफ डेटा एनालिटिक्स ओनली। मैं कोई फ्रंट एंड नहीं कर रही थी, कुछ ऑपरेशंस नहीं कर रही थी। मेरा हुँ, कोडिंग का ही प्रॉपर काम था कि क्या चांसेस हैं, कैसे मैं इसको प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। वी यूज्ड टू बिल्ड रूल्स। व्हेन आई से रूल्स, कि ओके, अगर इस बंदे ने अगर 3 बार ट्रांज़ैक्शन करी है एंड देन तीनों बार वो रॉन्ग ओटीपी डाल रहा है, राइट? तो हुँ। देयर शुड बी अ रूल कि उसका कार्ड ब्लॉक हो जाए, या फिर कस्टमर इज़ हाँ, गेटिंग अ कॉल करेक्ट, फ्रॉम द करेक्ट, बैक एंड, राइट? करेक्ट। कि ओके, आर यू द वन हू इज़ ट्राइंग टू डू दिस ट्रांज़ैक्शन, और इज़ देयर एनीथिंग एल्स? Then you can identify if that can be the fraud, and you can save that also, right? क्योंकि करेक्ट, अगर आपने एकदम ऑन द स्पॉट ही ब्लॉक कर दिया कार्ड, तो चांसेस कम हो गए ना फ्रॉड के। तो ट्रू। दीज़ आर द थिंग्स व्हिच आई वाज़ लुकिंग इनटू। बाकी फ्रॉड इज़ अ वेरी वास्ट बड़ा थिंग। टॉपिक है ये तो काफ़ी, हाँ। तो मतलब यस, अगर हम इसको समराइज़ करें तो चोरी होने से आप रोक देते हो। यस। ठीक। तो हर कोई समझ जाएगा इस लाइन से। अच्छा, यप। ओके, नाउ द थिंग इज कि एक प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना टाइम इंडस्ट्री में बिताने के बाद, ठीक है, ये आपने अब अच्छा अच्छा, और एक चीज आप सिटी के लिए, सिटी बैंक के लिए बेसिकली पुणे भी मूव हुए, तो एक नया एक्सपीरियंस रहा, शहर भी नया था, तो वाइब होती है हर एक शहर की। तो पुणे की वाइब कैसी थी कंपैरेटिवली दिल्ली एनसीआर, इन योर पर्सनल एक्सपीरियंस? जितने भी आप कम टाइम रहे हो पुणे में, आई नो दैट, बट हाउ इज दैट? पुणे का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मुझे मज़ा आया। वेदर, क्योंकि हम दिल्ली साइड से अगर आते हैं, तो वेदर में ना गर्मी बहुत होती है चेंज दिल्ली है। यस, में। तो वेदर इज़ लाइक, आई वाज़
fascinating. I was fascinated by seeing that weather, क्योंकि जनरली आप जब सारा टाइम वहाँ रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो, फिर आपका घर भी यूपी में है, तो वहाँ पे गर्मी वाला एरिया है ही, राइट? तो पुणे में मुझे वन थिंग वो बहुत अच्छी लगी, बारिश हो रही है, अच्छा एकदम वेदर रहता है। दूसरा थोड़ा-सा एनवायरनमेंट भी मुझे चेंज लगा इन कंपैरिजन टू दिल्ली, बट वो मैं अभी यहाँ पे नहीं बोलूँगी कि क्या चेंज लगा एनवायरनमेंट वाइज़, बट पुणे काफ़ी अच्छा था। पुणे की वाइब्स बहुत अच्छी थी, वाइब्स एकदम मज़ा आ जाता था, और वन थिंग आई नोटिस्ड, पुणे वाज़ मोर सेफर दैन दिल्ली, हाँ, क्योंकि true. वहाँ पे I agree यस, with that because I have been या in Pune for 2.5 years, so I say the same thing which you are यस, saying. यस, तो पुणे का तो इट डिफरेंट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस, रहा। मतलब ओवरऑल यस, ट्रांजिशन बहुत अच्छा था। एंड आई थिंक यप, पुणे के बारे में एक चीज़ मैं और बोलूँगा, पुणे इज़ अ यंग सिटी, आई वुड से। पुणे इज़ अ सिटी ऑफ यंग पीपल बिकॉज़ पुणे में इतने सारे कॉलेजेस हैं। आई आल्सो से कि दिल्ली में भी बहुत सारे कॉलेज हैं, ऑब्वियसली आईआईटी दिल्ली है और भी बड़े-बड़े कॉलेज हैं, दिस दैट एंड बट आई थिंक पुणे का जो क्राउड है दैट इज़ मोर यंगर। वहाँ पे जैसे दिल्ली है, दिल्ली थोड़ा मिक्स है कि वहाँ पे इतने बड़े-बड़े मार्केट्स हैं, तो बिज़नेसमैन भी बहुत सारे हैं वहाँ पे, दिल्ली में। कि मतलब बहुत बड़े-बड़े मार्केट्स हैं, या, तो जो या, क्राउड है इट्स अ मिक्स क्राउड, हर तरह का, जॉब वाले भी हैं, बिज़नेसमैन हैं, दुकानदार हैं, सब कुछ है। पुणे का क्राउड इज़ मोर ओवर यंग क्योंकि लोग वहाँ एजुकेशन के लिए आते हैं या तो जॉब करने आते हैं, ओनली फॉर 2 रीज़न। बिज़नेस वहाँ पे ऐसे नहीं है कि आपको कई एकड़ की प्रॉपर्टी में सिर्फ बिज़नेस ही दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं होता। यस, तो पुणे इज़ अ लवली सिटी एंड द थिंग यू सेड कि एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा, वेदर तो अच्छा ही। आई थिंक पुणे में एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है, पुणे के आस-पास घूमने के लिए भी बहुत सारी जगह है। तो आप यस, अपने फ्री टाइम में इतना कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो, जो आप दिल्ली से एक्सप्लोर तो नहीं कर सकते, ये फॉर श्योर है। ट्रू, तो आई थिंक ऑल्दो दिल्ली वालों गाली मत देना मुझे, आई एम नॉट सेइंग बैड अबाउट इट, ओके? कि यू विल से कि अरे दिल्ली को पीछे मान रहे हो, ऐसा नहीं है। हर जगह के अपने पॉजिटिव, नेगेटिव होते हैं, तो दैट इज़ द थिंग। अब दिल्ली में घूमने की अपनी वाइब है, ऑब्वियसली सीपी में आप चक्कर मारते हो तो ऑल्दो वी आर गोइंग बियॉन्ड द टॉपिक बट दैट इज़ अ वाइब। ओके, चलो मूविंग ऑन देन। तो फिर आपका पुणे से जब बैंगलोर का ट्रांजिशन हुआ, जो आपकी अब करंट कंपनी है, तो वो एक डिफरेंट कंपनी है सिटी बैंक से अलावा, ऑल्दो इट्स आल्सो अ वेरी बिग मल्टीनेशनल बैंक ओनली। तो नाउ यू हैव बीन इन बैंगलोर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है? आई थिंक काफी ठीक-ठाक टाइम हो गया है, साल हो गए हैं। तो हाउ इज दैट गोइंग ऑन करंटली? लाइक नाउ व्हाट इज द वाइब ऑफ दिस प्लेस? एंड जैसे आपने बोला, वर्क कल्चर भी हर सिटी का अलग होता है, ठीक है? दिल्ली में काम करने का लोगों का अपना तरीका है, पुणे का अपना तरीका है, क्योंकि वो लोकल फ्लेवर ऐड हो जाता है चीज़ों में। नाउ बैंगलोर का एक अपना कल्चर है। सो हाउ आर यू फाइंडिंग बैंगलोर कल्चर कल्चर मतलब इन टर्म्स कॉम्पिटिटिव है या फिर एंगेजिंग है? और वेदर तो आई थिंक बैंगलोर का भी अच्छा है। ये तो पूरा इंडिया बोलता यस, है। तो व्हाट यस। डू यू थिंक अबाउट दिस? तो कल्चर वाइज़ यस, एवरी सिटी इज़ डिफरेंट। पुणे में थी तो कुछ और था, बैंगलोर में थी तो मेबी मेरा माइंडसेट भी कुछ और हो, बैंगलोर में अभी टाइम भी हो गया है मुझे क्लोज़ टू 2 इयर्स। सब कुछ और वेदर तो एज़ यू सेड इट्स ऑसम, बेटर हुँ, देन पुणे आई वुड से, कि हुँ। लेकिन वेदर में यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा ही हो रही है, तो ये वाला है, बट देन कल्चर वाइज़ डिफरेंट है, बट ऑफ़िस में तो इफ यू क्वाइट सी कॉम्पिटिटिव है क्योंकि निशिता। आई थिंक एक यस, चीज़ इसमें ये ऐड करेंगे ना कि बैंगलोर इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव क्योंकि जितने ज़्यादा ऑप्शन उतने ज़्यादा टैलेंटेड लोग, जितने ज़्यादा यस, टैलेंटेड लोग उतना मार्केट में कॉम्पिटिशन। यस, ऑल्दो अपॉर्च्युनिटी भी बहुत सारी है बट कॉम्पिटिशन तो या, आई थिंक वो भी एक हिट करता है आपको कि यार मैं इतना या, सीख रहा हूँ, ये इनफ नहीं है मुझे आगे ग्रो करने के लिए। तो यू कीप ऑन इवॉल्विंग। सो डू यू थिंक या। दिस वे? मतलब आपको यस, लगता है कि इस तरह से? डेफ़िनेटली। यस, डेफ़िनेटली, क्योंकि यहाँ पे मैं देखती हूँ ना, एक तो बहुत ज़्यादा बैंगलोर इज़ द मेजर हब है, हुँ, एनसीआर भी है, यहाँ भी है, लेकिन ज़्यादा बड़ा बैंगलोर है इंडस्ट्री वाइज़, एमएनसी वाइज़, ठीक है? हुँ, लोग भी यहाँ पे अलग-अलग जगह से आ रहे हैं, अलग-अलग प्लेसेस से आ रहे हैं, राइट? तो उन सब राइट, में उनके लर्निंग्स अलग हैं, उनकी नॉलेज अलग है, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, राइट? उनसे आप बहुत कुछ ज़्यादा सीखते भी हो और इंस्पायरिंग भी होती है। अभी रिसेंटली मैं करेक्ट। आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ। There is a हुँ, lady in my current team. She हुँ, is handling the team. Like she is हुँ, managing the team of 30 to 40 people, right? And हुँ, at हुँ। that, and she is also married. She has a kid also. ओके। But उसने इस टाइम में 1 साल का कोई कोर्स किया है डेटा साइंस का। टू तो मैं ग्रो इसको टू ओके, ओके, टू यस, एनहांस द करियर समझ गया। ओके, यस, ओके। तो मैं इस पॉइंट को क्यों कर रही हूँ, मतलब क्यों मैं आपको इस पॉइंट को बता रही हूँ, ऑल्दो इट्स लाइक कि दूसरे की बात, व्हाई आई एम सेइंग टू यू,
The thing is, what I want to emphasize here is she is managing the team. She is already married. She has household chorus also and करेक्ट। everywhere. उसके पास अपना किड भी है संभालने के लिए। उस हम्म। पॉइंट पे भी उसने अपने आप को इतना ज़्यादा अपस्किल किया एक तरीके से यस, यस, कि मेरी एंड स्किल दैट थोड़ा टू और अप मैनेजर, जाए। हम्म। यस, दैट टू मैनेजर पे अगर वो कुछ मैनेजरल भी कोर्स करती तो आई थिंक वो भी होता, लेकिन शी मेड श्योर कि मेरे को टेक्निकल साइड पे भी रहना है। डेटा साइंस आजकल बहुत चल रहा है, राइट? तो डेटा साइंस में भी उसको अपॉर्च्युनिटीज़ और उसको लग रहा होगा कि आई शुड नॉट मिस समथिंग। बट करेक्ट। अभी क्या है कि अगर मैं भी जनरली देखूँ तो मैं सोचती कि छोड़ो यार क्या करेंगे, अपना सही जॉब चल रही है, सब कुछ सही चल रहा है तो क्यों करना है, क्यों फँसना है? दैट इज़ वन हम्म। थिंग व्हिच इंस्पायर्ड मी अ लॉट कि ओके, अलोंग विथ हैंडलिंग ऑल ऑफ द थिंग, शी हैज़ आल्सो ट्राइड इट, दिस इज़ द न्यू थिंग, उसने ये भी किया। देयर वाज़ नो बैरियर आई वुड से। तो वो चीज़ें बैंगलोर में बहुत देखने को मिलती हैं कि एवरीबॉडी इज़ कॉम्पिटिटिव। हम्म। टोटली एग्री विद दिस एक्चुअली। या बैंगलोर आके आपको एक फील आती है, मुझे लगता है, जो कि मुझे पर्सनली तो आई थी। आई एम नॉट श्योर कि लोग इससे रिलेट करेंगे जो देख रहे हैं या नहीं। नो कंपनी इज अ बिग कंपनी। मतलब when I was not in Bangalore, so I used to think कि this is my dream company, that is my dream company. Even मैंने अपने दोस्तों के मुंह से भी ये बात सुनी है कि वो बात करते थे बिग फोर, लेट्स से, मैं नाम तो किसी कंपनी का यहाँ पे नहीं लेना चाहूंगा, कि ये मेरी ड्रीम कंपनी है, या फिर कोई जैसे दिल्ली एनसीआर में क्रेडिट कार्ड की एक बहुत बड़ी कंपनी है गुड़गांव में, उसको लोग बहुत बड़ा बताते थे एक टाइम पे। बट आई फील every company is a small company when you come to Bangalore, because there is sky is your limit up। और बड़ी कंपनी जो एक लोगों को डाउट होता है ना, बड़ी कंपनी आप डिफाइन करते हो बिल्डिंग के साइज से कि कितनी बड़ी है। वो बहुत ही गलत अप्रोच है, क्योंकि अप्रोच बड़ी कंपनी वो है जो आपको बड़ा पैसा देती है। सिंपल, मैं तो ऐसे बोलता हूँ। अगर आपको एक स्टार्टअप बड़ा पैसा दे रहा है और एक्स वाई जेड जो जिसको मैंग फैंग बोलते हैं वो नहीं दे पा रही है, तो आपके लिए स्टार्टअप बड़ी कंपनी है, राइट? क्योंकि फाइनेंशियल नीड इज द नंबर वन, ऑब्वियसली काम एंड द वर्क लाइफ बैलेंस एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, बट आई वुड से कि हम फाइनेंशियल के लिए काम करते हैं, हम कोई दान धर्म के लिए तो करते नहीं है। तो दैट इज, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा इस बारे में, बिल्कुल इसको रैप अप नहीं करूंगा, शुगर कोटेड नहीं करूंगा। तो बैंगलोर आके यू गेट टू सी कि एक एमएनसी में जॉब करने वाला हो सकता है एक स्टार्टअप में जॉब करने वाले से कम कमा रहा हो। द ओनली थिंग ही विल फील कि मेरे पास ये पट्टा है एमएनसी का, तो वो थोड़ा वाइब में रहेगा। बट द रियल ट्रूथ इज, जिस दिन उनकी पेरेंट, लेट्स से दोनों के बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैं, जिस दिन पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी, तो स्टार्टअप वाला आएगा मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू में एंड वो आएगा क्रेटा में, नॉट क्रेटा एनीथिंग। तो उस दिन तो आपको फिर सोच बदलती है कि अरे यार ये भी मैं कर सकता था। तो आई थिंक ये सोच पहले से होनी चाहिए आदमी की। कंपनी के नाम पे आपको कभी नहीं जाना चाहिए कि किसका नाम कितना बड़ा है, फाइनेंशियल्स कितने स्ट्रॉन्ग है, ओवरऑल वो आपके रिज्यूम में कितनी वैल्यू ऐड करेगी कल को जब आप वहां से निकलोगे, यस, वो मायने रखता है। बाकी ये सब कुछ मायने नहीं रखता कि मतलब एक माइक्रोसॉफ्ट वाले से इन्फोसिस वाले को इंफीरियर फील करने का कोई सेंस नहीं है मेरे हिसाब से। मैं खाली ट्रू। एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे कंपनी के नाम लेके। ओके, तो बिफोर कंक्लूडिंग इशिता, व्हाट डू यू थिंक कि एक लास्ट क्वेश्चन ही होगा काइंड ऑफ मेरा ये, कि व्हाट इज योर एडवाइस टू द पीपल जो अब 2024 में 2025 में एनालिटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, या जो एमसीए वाले हैं या बीटेक वाले भी हैं या कोई भी डिग्री वाला है, व्हाट इज योर एडवाइस कि उनको किस तरह से सोचना चाहिए और किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए इस फील्ड में आने के लिए? Okay, before answering that question, one thing I would like to say कि हम्म। अपने किसी कॉलेज को भी, आप किसी भी कॉलेज में हो, डोंट थिंक कि अच्छा ये तो छोटा कॉलेज है या तो ये ऐसा है कि मैं टोटली। नहीं कर सकती। बिकॉज़ इन माय करंट कंपनी आल्सो, इन माय प्रीवियस कंपनी आल्सो, कि मेरे साथ आईआईटी वाले भी लोग हैं हम्म। और मेरे साथ नॉर्मल कॉलेजेस वाले भी लोग हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप अच्छे कॉलेज से आ रहे हो तो ही अच्छा हो रहा है या फिर ये इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू एंड योर एबिलिटी कि क्या आप शो करेक्ट। कर पा रहे हो, क्या प्रेजेंट कर पा रहे हो। दिस इज वन थिंग। सेकंड थिंग, क्या प्रिपेयर करें डेटा एनालिटिक्स में? फर्स्ट थिंग तो मैं यही बोलूंगी कि जो भी करो, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज चल रही हैं वो अगर आप परस्यू कर रहे हो, बट देन थिंक अबाउट इट कि जस्ट डोंट डू इट बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग इट। करेक्ट। डू इट इफ यू वांट टू लर्न इट। और अगर आप कुछ भी एक कोर्स पकड़ रहे हो तो उसको कंप्लीट डेडिकेशन के साथ करो, जो भी कर रहे हो। ये नहीं कि मैंने हम्म। बस पढ़ लिया है, मैंने ठीक है मुझे आता है। जैसे अभी अभी रिसेंटली क्या होता है कि अब हर कोई पाइथन 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 जा रहा है, राइट? I understand Python is good. Many of the companies are moving to Python.
राइट? बट पाइथन में लोग क्या बोलेंगे कि पाइथन तो मेरे को आता है, बट मुझे ये नहीं आता कि इसमें ये यूज़ कैसे करना है या क्या अपने रियल लाइफ में यूज़ करूँ या कैसे? ओके। तो आई थिंक कि इफ यू आर लर्निंग पाइथन, बिल्ड अ प्रोजेक्ट ऑन दैट, जिसको आप रिलेट कर पाओ, जिसको आप इट शुड नॉट बी अ थियोरेटिकल नॉलेज, इट शुड बी अ प्रैक्टिकल नॉलेज आल्सो। वो वाली करेक्ट। चीज़ है कि आई वुड लाइक टू फोकस ऑन दैट कि आप जो भी कर रहे हो, जस्ट डू इट विद फुल डेडिकेशन। और रिज्यूमे, वन थिंग यू आस्क्ड कि रिज्यूमे पे कैसे क्या कुछ होता है। रिज्यूमे शुड नॉट बी वेरी लॉन्ग, लेंथी नहीं होना चाहिए। इट शुड हैव अ कैची वर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल, अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। और बहुत करेक्ट। ही लेंथी नहीं करना कि उसको आपने पूरा पैराग्राफ बना के लिख दिया या कुछ भी लिख दिया। इट्स जस्ट दैट 1 to 2 लाइन ऑफ योर प्रोजेक्ट, राइट? वो लिखो, उसको फिर आप जब आप इंटरव्यू दोगे, तो ऑब्वियसली आप उसको हर चीज़ को एक्सप्लेन करोगे कि क्या आपने किया, क्यों किया। जस्ट डोंट राइट एवरीथिंग इन द रिज्यूमे। रिज्यूमे सिर्फ करेक्ट। कैची वन और बहुत ही बेसिक एंड पॉइंटेड, आई वुड से कि यस, बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए। पॉइंटेड। ये मिस्टेक यप, मैं भी देखता हूँ यहाँ पे, आपकी बात में ऐड करूंगा इशिता यहाँ पे कि लोग जब रिज्यूम बनाते हैं, आई थिंक वन थिंग व्हिच दे मिस इज गिविंग द ऑब्जेक्ट व्हाट दे डू रादर देन यस, दे राइट पैराग्राफ्स। तो यस, पैराग्राफ इज नॉट नीडेड। मैं अगर आप मतलब पर्सनली मैं बहुत इंटरव्यूज लेता हूँ, मतलब आई टेक इंटरव्यूज, तो आई सी दोज रिज्यूम एंड ये मेरी पर्सनल शेयर करता हूँ मैं एक्चुअली आप सब लोगों से जो देख रहे हैं कि मैं कभी भी रिज्यूम को पढ़ता नहीं हूँ बैठ के। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है दूसरों लोगों का रिज्यूम पढ़ने में, अपना ही पढ़ लूं मैं, आई थिंक वही बहुत है। मैं स्किमिंग करता हूँ रिज्यूम में। स्किमिंग क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक प्रोसेस है स्किमिंग की, इंग्लिश में आप गूगल करोगे अगर तो भी आपको मिल जाएगा। आपको जैसे इशिता ने बोला है बुलेट पॉइंट्स देखने होते हैं। जो बंदे ने वर्ड्स हाईलाइट कर रखे हैं जिसपे वो स्ट्रेस कर रहा है। आप जैसे लेट्स से फॉर आप एग्जांपल, आप बैंक में जॉब कर रहे हो, आप सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, क्रेडिट कार्ड बेचते हो, तो आप जब वो लाइन लिखोगे ना, सेल्स एग्जीक्यूटिव सेलिंग तो क्रेडिट कार्ड्स, तो आपको सेलिंग को बोल्ड करना चाहिए ताकि जब मैं रिज्यूम देखूं मुझे दिखे कि हाँ सेलिंग इस बंदे की कैपेबिलिटी है। सिमिलरली आप पाइथन में हो, पाइथन के कीवर्ड्स को उठाओ, सैस में हो, सैस के कीवर्ड्स को उठाओ। एंड राइट रिज्यूम इज नथिंग, इट्स अ मिथ। राइट रिज्यूम इज वो जो आपको जॉब दिलवा दे, सिंपल। बट उसके अंदर बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए, ना कि पैराग्राफ। और एक कंपनी के बारे में 6-8 लाइनों से ज्यादा नहीं लिखना चाहिए, यस, क्योंकि उससे ज्यादा किसी को नहीं चाहिए। जो वो आपका ना एक तरीके से कॉन्टेक्स्ट सेट करता है। एंड आई थिंक इसमें एक छोटी सी बात और ऐड करूंगा, वो ये रहेगी क्विकली कि आपको ना नैरेटिव सेट करना होता है इंटरव्यू में। राइट इशिता? कि मतलब अगर यप, हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो पहला क्वेश्चन, ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और उस आंसर से आप नैरेटिव सेट करते हो। लोग पता नहीं क्यों इन चीजों में चले जाते हैं, आई डिड माई 12th, आई डिड माई 10th। नोबडी गिव अ डैम व्हेन यू डिड योर 10th एंड 12th। पीपल आर इंटरेस्टेड इन कि तुम्हारी करंट तुम काम क्या करते हो, तुम्हें टेक्नोलॉजी क्या आती है, और तुम किस किस टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते हो। तुम्हारी लर्निंग कर्व भी मैटर करता है। लोग तुम्हारी ये देखते हैं कि इसकी सीखने की भूख कितनी है। अगर मैं इसको अपनी कंपनी में लाऊं, मैं इसको एक नया टूल, नई टेक्नोलॉजी दूं, क्या ये सीख पाएगा? तो इन चीजों पे फोकस करो, अपना नैरेटिव बनाने पे फोकस करो। और एक इस एंगल से सोचो, जब भी इंट्रोडक्शन अपना प्रिपेयर करते हो, आपका एंगल ये होना चाहिए कि मैं किस तरह से उस कंपनी में वैल्यू ऐड करने वाला हूं, क्योंकि आप खुद को बेचने आए हो। जब भी किसी चीज को बेचा जाता है, मुझे अगर ये फोन सेल करना है, तो मैं इसके कैमरा को पकड़ूंगा, इसकी स्क्रीन के बारे में बात करूंगा। उस तरह से अपने बारे में बात करो कि मेरे फीचर्स क्या है, मैं खुद को कैसे बेच सकता हूं। सो आई थिंक इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव, जो मुझे लगता है कि मैं सोचता हूं एटलीस्ट इस एंगल से। व्हाट डू यू थिंक इशिता? कि मतलब ये जो पॉइंटर मैंने बोले, डू यू हैव अ सिमेट्रिकल थॉट ऑन दिस, और यू वांट टू ऐड समथिंग? नो, आई एग्री विद यू। You already mentioned all of the points. I think I would go with that only. ओके ग्रेट। अच्छा, तो आप एडवाइस की बात कर रहे थे आप इससे पहले हम ना, तो जब आपने बोला कि गो वोट एंड लाइक बेसिकली हैव योर पैशन, जिसमें आपको मजा आए काम में। जस्ट बिकॉज ये पाइथन 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 कर रहे हैं सब, डोंट गो फॉर पाइथन। इफ यू वांट टू गो फॉर पाइथन देन गो फॉर पाइथन। अच्छा, उसके अलावा जैसे एक टेक्निकल स्किल हो गई जैसे कि हमने बात करी, ओके, उसके अलावा अगर उस किसी फ्रेशर को कंपनीज में प्रिपेयर करना है, उसको और किस फ्रंट पे काम करना चाहिए, थोड़ा सा वो भी आप एडवाइस दो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो आपने देखा है कि लोग ये चीज लैक करते हैं, टेक्निकल तो सीख जाते हैं। So, okay, or I am not sure if I should mention this or not, but मेरे माइंड में मेरे आ गया कि मुझे बोलना है, तो आई विल से कि हम्म। you should also learn. uh,
I'm not talking about corporate culture only, but हर जगह कुछ ना कुछ politics होती ही है, ठीक है? तो ओके, you should learn how to uh, get rid of them. ना तुम्हें उसमें involve होना है, यू शुड लर्न कि तुम्हारे ऊपर वो किसी तरह इम्पैक्ट ना करे, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि ओके अदर्स आर डूइंग पॉलिटिक्स इन द टीम, राइट? देन यू थिंक कि यार मुझे ये इम्पैक्ट कर रही है कहीं ना कहीं चीजें, मेरा मेंटल पीस खत्म करती हैं। बहुत से लोग होते हैं कि कंपटीशन तो एक अपनी जगह, हेल्दी कंपटीशन इज गुड, आई ऑलवेज से कि हेल्दी कंपटीशन इज गुड, बट देन इफ समबडी इज लाइक कि कुछ भी आप काम करो उसमें उसे कुछ ना कुछ करना ही है या कुछ बोलना ही है, कुछ भी करेक्ट। यू नो। मतलब बेसिकली तो कहीं न कहीं आपके क्रेडिट में से थोड़ा-सा उसको क्रेडिट चुराने की yes, लोगों की हैबिट होती है, बहुत yes, लोगों की होती है। yeah, करेक्ट। yeah, yeah. हुँ, So don't focus on that. आई अंडरस्टैंड कि बहुत बुरा भी लगता है और गुस्सा भी आता है, बट उससे आपका मेंटल पीस खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगेन आप काम कर रहे हो इसीलिए कि आपको खुद से मेंटली एकदम आप फिट रहो, स्ट्रांग रहो, सब कुछ इसलिए आप कर रहे हो। तो आई थिंक वो बहुत अच्छा स्किल है समझने के लिए, और वो करेक्ट, कभी करेक्ट। ऐसा नहीं होता कि यू विल लर्न एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तुम्हें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा-सा सिट बैक, think about it. What are the things that are impacting you? How you can get rid of them? Maybe you don't want to get involved in them. Okay, then don't do it. करेक्ट, वेरी ज़रूरी गुड नहीं है कि पॉइंट। आप हर चीज़ बहुत ही में एक्सेल आई थिंक करो। बहुत ही डीप बात, बहुत ही डीप पॉइंट्स हैं। आई वुड रियली एनकरेज एवरीबॉडी दैट यू शुड स्टॉप दिस वीडियो एंड यू शुड लिसन व्हाट इशिता जस्ट सेड अबाउट दिस पॉलिटिकल थिंग, बिकॉज़ आई थिंक बहुत लोग आप में से ये फेस करोगे एंड कर रहे होगे। तो आई थिंक इट्स वेरी वैलिड एंड स्ट्रेसफुल पॉइंटर। तो इसको Yeah, डेफिनिटली हमें सोचना चाहिए इस बारे में भी, क्योंकि खाली काम करने से तो काम नहीं होता दुनिया में। yes. And राइट, ultimately, if you are upset at your work, then you will not excel in that. आप अच्छा करोगे ही नहीं परफॉर्म जब आप परेशान हो या कुछ भी हो, एंड देन दैट विल इम्पैक्ट योर पर्सनल लाइफ आल्सो। तो फिर वो सब टोटली, कुछ यस। इंटर रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है। तो आई थिंक अबाउट दैट, बी माइंडफुल एंड डोंट डू दैट विद अदर्स आल्सो। हाँ, करेक्ट, करेक्ट। आई टोटली टोटली अंडरस्टैंड दिस पॉइंट एंड आई थिंक सबको मैं यही बोलूँगा अगेन कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है गाइस, क्योंकि कई बार ना आपको लगता है अगर आप क्रेडिट चुराने वाले बंदे हो लेट्स से, ठीक है? अभी मैं जिसका चोरी-चोरी हो रहा है उसके एंगल से बात नहीं कर रहा। आपको लगता है कि आपने वाहवाही लूट ली किसी और के काम से। बट लॉन्गर रन में आई डोंट थिंक ये मायने रखेगा। क्योंकि वो जो बंदा है ना, जो टैलेंट के बेस पे काम कर रहा है, जिसका आपने क्रेडिट चुराया, वो काम सीख रहा है। भले ही यहाँ पे मैनेजर ने आपको 4 बातें अच्छी बोल दी, कल को वो एक स्विच करेगा और वो आपसे 3 गुना सैलरी पे चला जाएगा। फिर वही वाली बात आ जाएगी, फिर आप पहुँचोगे अपनी स्विफ्ट से और वो आएगा बीएमडब्ल्यू से। यस। ओके, ओके, आई थिंक दिस इज़ ओवरऑल गुड डिस्कशन इशिता। अच्छा, लास्ट में इशिता कुछ बोलना चाहोगे बिफोर वी रैप अप दिस? आई थिंक हमने काफ़ी लंबा हमारा सेशन ये वाला गया है एंड व्हाट यू वांट टू से टू द रेस्ट ऑफ द पीपल मे बी बिफोर वी रैप अप? आई थिंक आई ऑलरेडी टॉक्ड मच टू द हाँ, अच्छा, ऑडियंस, कोई आई वुड कोई आई से। वुड से कोई ऐसी मोटिवेशनल लाइन है जैसे वो अब्राहम लिंकन वाली थी, तो डू यू थिंक कि ऐसा कुछ है पर्टिकुलरली? क्योंकि आई थिंक सबकी लाइफ में कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं, फ्रेजेस स्पेसिफिकली होते हैं, सिंगल लाइनर या कोटेशंस या शेर व शायरी भी होती है, लोगों को मोटिवेट करने के लिए बहुत चीजें काम करती हैं। सो डू यू हैव एनी थॉट इन योर माइंड, लाइक फॉर एग्जांपल आई यूजुअली थिंक फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, मुझे ऐसा लगता है। मेजॉरिटी ऑफ द मेरी प्रॉब्लम ये होती थी एंड आई व्हेन आई सी अराउंड कि ये काफी प्रॉब्लम वाली चीज है कि हम बहुत सारी चीजें शुरू करते हैं लाइफ में, लाइक गिटार सीखना शुरू कर दिया, जिम जाना शुरू कर दिया, हेल्थ का ध्यान रखना शुरू कर दिया कि जंक नहीं खाएंगे, बट वी डोंट फिनिश इट, वी स्टार्ट एवरीथिंग। सिमिलरली टेक्नोलॉजी सीखना स्टार्ट कर दिया, पाइथन इतनी लंबी है बीच में छोड़ दिया, अरे यार छोड़ो, सैलरी तो आ रही है ना। तो आई यूजुअली फॉलो दिस लाइन कि फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, एटलीस्ट आई ट्राई टू। तो ऐसा कुछ है माइंड में कि मतलब इस तरह की कुछ चीज आती है? ऐसे कोटेशंस ऐसे तो मेरे माइंड में अभी नहीं है कि मैं इस पे ध्यान देती हूँ, बट मैं वो बता सकती हूँ जिस पे मैं फोकस करती हूँ खुद से, कि हम्म, व्हेनेवर आई एम अपसेट, व्हेन आई एम डीलिंग विद एनीथिंग, आई ऑलवेज थिंक, इफ आई एम थिंकिंग अबाउट माय फ्यूचर पर्सपेक्टिव और एनीथिंग, हम्म, आई वुड हम्म, से टू माई सेल्फ जस्ट द affirmative थिंग्स कि ओके, one thing is like I usually say my future is bright, my future is हम्म, bright. You हम्म, know, when you are saying few things on a repeated mode, right, हम्म, you actually start to think about that, okay, this is actually happening. तो इस करेक्ट। चीज पे ये मेरा मोटो है कि if I'm upset, if I'm anything, I would focus on that only. So yeah.
ओके ओके, ग्रेट पॉइंटर। आई थिंक अफर्मेशंस इज समथिंग जो आपने पॉइंटर बोला, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है सब लोगों के लिए। आई थिंक व्हेन यू टॉक पॉजिटिव अबाउट यू, तो पॉजिटिव होता भी है, क्योंकि टू द Yes, यूनिवर्स व्हाट यू थ्रो इज समथिंग व्हिच कम्स बैक। अगर आप पॉजिटिव चीजें absolutely. थ्रो करोगे तो आई थिंक दैट यूनिवर्स भी आपको पॉजिटिव चीजें देगा। ओके, तो आई थिंक इस पॉजिटिव नोट पे आई थिंक वी आर गुड टू रैप इट अप। एंड बहुत इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू, आई थिंक, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ अ रियल टाइम एक्सपीरियंस जो हम यहाँ पर शेयर करते हैं। एंड इवन आई वाज वेरी एक्साइटेड टू हैव यू, इशिता, एंड इट वाज सच अ प्लेजर कि यू गेव मी योर टाइम फॉर दिस डिस्कशन बेसिकली। तो आई थिंक देन वी आर गुड टू कंक्लूड। चलिए फिर अपकमिंग Thank you, टाइम में। Rajat. Thank you so much. One thing I नो would like प्रॉब्लम। to say कि I was also like, this is my first, I would say that पॉडकास्ट और first time I'm डिस्कशन। speaking, yes, podcast or discussion. And I was also nervous. Ki, okay, what I'm going to say and what if it would not go good or how the people will react and so on. But then you made it so flawless and, just things happened gradually. Things happened itself only. I didn't, you know, uh, I didn't feel that I should be nervous or not. It was so excited for me also, and I really liked it. Thank you. Yeah, no problem. I am very happy that you said that, कि आई थिंक एक फ्लो में कंफर्टेबल और खुशी खुशी से चीजें हो जाएं तो उससे बेटर क्या ही होते हैं, Yes. राइट? Yes. ओके, तो आई थिंक अगेन ऑन अ पॉजिटिव एंड हैप्पी नोट आई वुड लाइक टू थैंक यू, इशिता, अपने थॉट्स शेयर करने के लिए हमारे साथ। एंड फ्यूचर में भी हम इस तरह के डिस्कशन करेंगे। ऑब्वियसली मे बी विल कम बैक अगेन विद सम पर्टिकुलर टॉपिक जो कि आप सब लोगों को एक्चुअली हेल्प कर पाए। आई एम टॉकिंग टू द व्यूअर्स नाउ, तो यू गाइस विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। इसको ध्यान से सुनिएगा। एंड अपकमिंग टाइम में भी अगर आपको कोई ऐसा लगता है, पर्टिकुलरली आपको डाउट है, जैसे इशिता की जर्नी है या मेरी भी जर्नी है, आपको लगता है कि दिस इज वन सिचुएशन जो मैं भी फेस कर रहा हूँ या फेस कर रही हूँ, तो आप मुझे कमेंट में बताना। डेफिनेटली हम उस बारे में भी फिर एक डेडिकेटेड डिस्कशन रख सकते हैं कि हमने कैसे हैंडल किया उस सिचुएशन को, चाहे वो आपके मैनेजर हैं, चाहे आपके कॉलीग्स हैं, चाहे आपका एक्स है, चाहे आपका प्रेजेंट है, वट एवर इट इज। ओके, सो विल टॉक अबाउट दिस इन फ्यूचर। ओके, सो आई थिंक थैंक यू इशिता। चलिए फिर आज के लिए Thank you, इसको रैप अप Rajat. करते हैं। Thank you. थैंक यू, बाय। Bye.